हम अभी क्या कर रहे थे? आपको क्वेश्चन है चंचल जी? हाँ जी, क्वेश्चन है। क्या? थोड़ा संथारे से अलग है, हालांकि टॉपिक अपना संथारे का चल रहा है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब तक हम जैसे आप पुश करते रहते हो या हम धर्म ध्यान करते रहते हैं, तब तक तो हमारा धर्म ध्यान और हमारे कषाय कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जब हम ट्रैवल करते होते हैं या बहुत दिन बाद कुछ छूट जाता है, उसके बाद कभी कभी कुछ बातें याद आती है और पुनः हमको उस पर कषाय आ जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया? ओके, कषाय कंट्रोल कभी भी संथारे का के बाहर का टॉपिक वैसे भी नहीं हो सकता है। ओके, याद है मैंने आपको पहले बोला कि क्षेत्र विशुद्धि करने के बाद ही आप वो कछान ले सकते हो। याद है चंचल जी, मैंने आपको बोला था सामायिक में भी हम क्षेत्र विशुद्धि के पाठ करते हैं। तो प्रतिक्रमण ये संथारे के अंदर भी कषाय को क्लीन करके ही आप संथारे का पाठ किया जाता है। इसका कषाय को क्लीन करके का मतलब कोई पाठ नहीं पढ़ना है, आपको बस चेक करना है कि आप कोई कषाय तो नहीं कर रहे हो। ओके, so you have to do that. ये मत बोलो कि it's not related to संथारा. So कषाय कंट्रोल is an integral part of संथारा. आप मतलब वो क्षेत्र विशुद्धि के पाठ में आता है। पहले कषाय कंट्रोल करोगे। एक मान लो मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, बहुत गुस्सा आया और मैं मर रही हूँ, तो अब मुझे संथारा कराने का फायदा क्यों? क्योंकि मैं तो भड़क रही हूँ। कहाँ मैं 5 पदों में जाऊंगी? मुझे तो जिस आदमी पे गुस्सा आ रहा है मैं तो उसी पे भड़क रही हूँ, तो मैं 5 पदों में कैसे जाऊंगी? आप बताइए मुझे। सो कषाय कंट्रोल इज अ काइंड ऑफ क्षेत्र विशुद्धि, मतलब वो एक सबसे पहला स्टेप है और उसके बाद संथारे का पाठ लेके उसको प्रोसीजर में जाया जाता है। ओके, तो मैं कषाय के बारे में आपको बोल दूं, कषाय हर आदमी जो तीसरे आरे के एंड में, चौथे आरे में, पांचवें आरे में और छठे आरे में जो रहते हैं, राइट, यानी युगलिक लोगों को छोड़ दो, उनके अलावा सब लोगों के कषाय भड़कते हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ देम के साथ बुरा भी हुआ है। मुझे रेयरली कोई मिला है जिसके साथ बुरा नहीं हुआ है। कई बार हमको पता नहीं भी होता है, बट समझ में आ जाता है कि बुरा हुआ है। पीपल हैव बीन रॉन्ग समटाइम्स, फाइनेंशियल मैटर्स में, कई बार किसी भी मैटर्स में। ओके, पीपल हैव बीन रॉन्ग, तो इश्यूज रहते हैं, कषाय रहता है, बहुत सारे कषाय भी रहते हैं। कई बार तो आदमी की डेथ हो जाने के 10-20 साल के बाद भी एंगर इश्यूज रहते हैं। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, उसको लॉजिकली महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते हो। आप यदि ये रिसर्च मारोगे कि जैसे चंचल जी ने मेरे साथ क्यों बुरा व्यवहार किया, देर इज नो लॉजिक टू, इसका कभी कोई आउटपुट नहीं मिलता है। ओके, सीता यदि ये सोचती यार अयोध्या के लोग मेरे को क्यों इल्जाम लगा रही हैं जब मैं तो कुछ गलत किया नहीं, मैं तो मतलब मेरे को उठा के ले गए थे, राइट, तो सीता भी तो ये आर्ग्यूमेंट दे सकती थी ना कि रिसर्च कर रही है कि मैंने अग्नि परीक्षा दे दी फिर भी लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये रिसर्च मारना कि आदमी क्यों बुरा काम कर रहा है मेरे अगेंस्ट क्यों बुरा कर रहा है, इसका कभी कोई आउटपुट निकलता ही नहीं है। ठीक है, क्या करना चाहिए? देयर इज, जैन धर्म में कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं तटस्थ बुद्धि, तटस्थ बुद्धि। ओके, कोई बुरा कर रहा है तो मेरे साथ मान लो किसी ने बहुत बुरा किया हो ना, एक ही तरीका है उसके ट्रॉमा से बाहर निकलने का। पता है वो क्या है? प्रिटेंड दे डोंट एग्जिस्ट इन योर लाइफ। रियली, आई प्रिटेंड दैट दे डोंट एग्जिस्ट इन माय लाइफ एनीमोर। एक कमरे में होते हैं तो भी आई कैन प्रिटेंड वेरी वेल दैट दे डोंट एग्जिस्ट, दे आर नॉट इन माय थॉट्स, आई डोंट हैव एनीथिंग। देखो, बदले की भावना भी आएगी ना तो वो मुझे ही बर्बाद करेगी। ठीक है, कुछ भी आएगा तो मैं बदले की भावना लूंगी तो भी तो वो मेरी लाइफ में घूम रहा है ना सामने वाला पर्सन। प्रिटेंड दैट दे डोंट एग्जिस्ट इन माय यूनिवर्स ओनली, मतलब मेरी दुनिया में ही नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई तो बिहेव एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट, दैट इज द ओनली वे आप उनके साथ रिएक्ट नहीं करोगे। नहीं तो हमेशा मैं विक्टिम हूँ, या विक्टिम मेंटालिटी की और कर्मबंध प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। लॉजिक से कुछ आना जाना नहीं है। सो तटस्थ बुद्धि मारासा भी यूज करते हैं। मैंने आपको बताया ना, मैं मारासा के पास गई थी तो मैंने मारासा को बोला, मारासा मुझे तो कई बार कई संघों को देख के गुस्सा आ जाता है कि वो लोग ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं। आपको पता है ना, कई संघ बड़े अजीबोगरीब हरकतें करते हैं विच इज डेविएटिंग फ्रॉम आगम।
तो मुझे तो गुस्सा आ जाता है मारा सा। तो मैंने कहा मारा सा आप भी तो देख रही हो ना कि वो दूसरे संघ ये सब काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं गुस्सा आ रहा है? क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा है तो आपको तो ज्यादा अच्छे से आगम समझ में आते हैं, आपका गुस्सा ज्यादा होना चाहिए। पता है वो क्या बोलते हैं उन्होंने, मैंने आपको बताया था ना, वो कागज एक साइड से लिया, बोला हमने भी जाना कि वो संघ ऐसा कर रहा है, फिर उन्होंने वो कागज लिया और साइड पे रख दिया, बोला उनको जो करना है करें, उनको जो करना है करें, नॉट माई प्रॉब्लम, आई लेट मी लिव। तो मैंने कहा बट आप एक संघ के हेड हो, एक आचार्य हो, तो संघ के हेड हो। तो पता है उनका क्या जवाब था? कहते मैं मेरे संघ का हेड हूं, तो मेरे साधु और मेरे श्रावक मुझे फॉलो करते हैं, राइट? अब मैं दूसरे का संघ में जाऊं और बोलूं सॉरी तुम्हारे, तुम आचार्य दूसरे संघ के आचार्य को जाकर बोलूं सॉरी तुम गलत हो, तुम ठीक बनो, अपने साधु और श्रावक को सीधे रास्ते बुलाओ, कहते ये भी काम मेरा है क्या? मेरा काम अपने साधु अपने श्रावकों को देखना है। आर वी वेरी क्लियर? तो वो लोग भी तटस्थ बुद्धि बन रखते हैं, वो भी सब कुछ जान रहे हैं अपने ज्ञान के अंदर, वो बुद्धू नहीं है कि उनके कान नहीं, उनके कान इंद्रियां सारे खुले हैं, दे आर नोइंग व्हाट इज रॉन्ग, बट व्हाट आर दे डूइंग? तटस्थ बुद्धि, थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट फॉर देम। तो मेरे को जब क्रोध बहुत आता है ना, व्हाट डू आई डू? जस्ट कट देम। जो जितने भी लोग ऐसे हैं ना जो सचमुच टॉक्सिक हैं, सीता के लिए कौन टॉक्सिक था बताओ? सारे अयोध्या के लोग टॉक्सिक थे ना। इतना बड़ा इल्जाम लगाया वो भी एक रानी के ऊपर, when she was going through hell, when, right? So if they were toxic, what do you do? Pretend they don't exist. Are you clear, चंचल जी? और याद रखना वो प्रैक्टिस आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि मर आप कभी भी सकते हो। आप यदि अभी चंचल जी कार में जा रहे हो, यू कैन हैव एन एक्सीडेंट एंड यू कैन डाई। ये मत सोचो कि हम 100 साल की उम्र में ही मरते हैं, ये तो मैं बेस्ट केस सिनेरियो बताती हूँ, बेस्ट केस सिनेरियो कि आप 100 साल में मरते हैं, राइट? यू आर नॉट गोइंग टू लिव द बेस्ट केस सिनेरियो, ओके? सो अगेन, ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम लोग कषाय आते हैं तो ये कर लेना चाहिए। आर यू क्लियर? और पहले भी मैंने बोला ये संथारे के पाठ के पहले कषाय 0 करने पड़ेंगे। आदमी को बहुत लोभ है कि मैं अपनी बेटी के दर्शन कर लूं, बेटे के दर्शन कर लूं। आपको वो पहले सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, वो सॉर्ट आउट नहीं करोगे, राइट? तो संथारा कैसे सींचेगा? लोग अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखते हैं, तू ही मेरा सहारा है, तू ही। अरे वो सहारा जब तुम जिंदा थे तब, अब तुम मर रहे हो, अब क्या बच्चों के पीछे पड़े हो के सहारा हो? बस बेटे की शक्ल देख लूं मरने से पहले, अमेरिका से आ जाए। ये सब बहुत नॉर्मल चीजें आपने सुनी होगी, राइट? हाँ, कि बस उसने अपने बेटे का मुंह देख लिया ना इसलिए शांति से मरी। क्या शांति से मरी? बेटे का मुंह देख लिया तो, राइट? वो संथारे वाला शांति से डेफिनेटली नहीं मरी। कौन सा कैसे मरी है? यू हैव नो वेरी वेल। वो संसारी आदमी की तरह ही मरी है। ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको क्यों दे रही हूँ? कषाय पहले कंट्रोल होते हैं, उसके बाद संथारा चालू होता है, ओके? आप यदि कषाय के साथ संथारा करने चालू करोगी ना, आप कर ही नहीं पाओगे। आप करके देख लो, करके देख लो। आप एक्सपेरिमेंट करके आज शाम को जब एक समय करोगे ना अकेले में, कषाय जब भड़के हुए होंगे, गुस्सा आया हुआ होगा या लोभ या मान आया होगा कि मैं कितनी ग्रेट और बाकी सब तो बेकार है, जब ये सब चीजें हो रही होगी ना, तब संथारे वाले जो पाठ करके देखना, आपका उपयोग ही नहीं चलेगा, आपका प्रतिक्रमण में भी उपयोग नहीं चलेगा, तो संथारे वाले पाठ में क्या उपयोग चलेगा? अभी क्लियर? हाँ, तो कषाय को मोस्ट ऑफ द टाइम हर कषाय को अलग अलग तरीके से हैंडल करना। चंचल जी आपका सवाल क्रोध के रिलेटेड था। क्रोध का देखो, हर आदमी जो क्रोध करता है ना वो पागल नहीं होता है, ओके? उसमें बहुत ब्रेन्स हो सकते हैं, ओके? somebody would have wronged him, तो ही तो वो क्रोध कर रहा है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह पे ही क्रोध करते हैं, ओके? वो भी परसेंटेज है। पर मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बेस्ट केस सिनेरियो दे रही हूँ कि नहीं यार, आपके साथ सचमुच बुरा हुआ इसलिए आप क्रोध कर रहे हो, फिर भी आपको वो क्रोध 0 करना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो संथारा नहीं आएगा। आपको संथारा चाहिए, आपको क्रोध 0 करना पड़ेगा। आपकी जरूरत है, सामने वाले की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? इसीलिए क्षमा आपको हेल्प करेगा। तो क्षमा करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना। प्रिटेंड दे डोंट एग्जिस्ट इन योर लाइफ, ओके? महावीर स्वामी भगवान के ने अपने ही खुद के टाइम में पता नहीं 500 कितने नॉन जैन धर्म देखे, जिसको मिथ्या धर्म या मिथ्या पाखंडी धर्म या इस तरह की लैंग्वेज
अन्य धर्म एग्जिस्ट करते थे महावीर स्वामी भगवान के टाइम में। महावीर स्वामी भगवान ने तो क्रोध नहीं किया, उनको जाके नहीं खरी खोटी सुनाई कि तुम गलत हो, मैं केवल ज्ञानी हूँ, मुझे पता है क्या सही है, मेरी एडवाइस लो। क्या भगवान ने जाके उन पे क्रोध किया? आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और उसके अलावा मेरे आसपास कोई मेरे से सीखने आता है, बस मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने सोचा। एंड उन्होंने अपने कषाय कंट्रोल किए, आगे बढ़े। ओके, वो मैंने आपको बोला था ना कि पार्षद भगवान की जो हेड शिष्या थी, उसने क्या किया, जो साध्वी पुष्पचूला जो साध्वी थी, जो 200 कितनी दिशा कुमारियां जो बनी थी बाद में जाके, जो साध्वी थी, जो बखुश हो गई थी, उनको जाके बोलती थी, बट उनके क्रोध नहीं किया उसने। अंडरस्टूड? सो आई होप, बट हर कषाय ऐसे नहीं होता, क्रोध को ऐसे टालो। क्रोध मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि क्रोध को टालना पड़ेगा, आपके साथ जरूरी कुछ बुरा हुआ है तो ये आपको क्रोध आ रहा है। होता है ना, आपका हक छीन लिया किसी ने, या आपको ड्यू ये नहीं किया, सब कुछ किया, एवरीथिंग एग्रीड टू देम। ओके, उसमें दो जो भी है, आपको जीरो जब कैसे करोगे, दे डोंट एग्जिस्ट इन योर लाइफ। उसके बाद जो अलग तरीके के तरीके हैं ना, कि मैंने ऐसे कर्म किए होंगे, मेरे तो कर्म हट रही हैं ये इसकी वजह से, राइट, सामने वाले के कर्म बंध रही हैं, तो सामने वाला दया का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं है। ये सब चीजें सोचना चालू करो। ओके, ये क्रोध के लिए है, पर मान के लिए ये नहीं करना है। मान के लिए क्या करना है, कंपटीशन नहीं करना है सामने वाले से। ओके, स्टॉप योर कंपटीशन। लोभ के लिए क्या करना है, सब मैंने 12 भावनाएं जब कराई थी ना, तो आपको एक एक भावना के लिए बताई थी कि यदि मान आए, लोभ आए तो क्या करो। आपको वैसे कषाय कंट्रोल अपने आप अभी बैठ के करो। ठीक है, हम लोग ये टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था, 25 क्रिया का ओरिजिनल टॉपिक चल रहा है हमारा। 25 क्रिया में हम देख रहे हैं कि महावीर स्वामी भगवान 32 आगम में इतना डिटेल में साइंस बता रहे हैं कि कैसे कर्म आके चिपकते हैं। हर धर्म सिखाता है कि पाप क्या है और कर्म कैसे आके चिपकता है। क्या क्रिश्चियनिटी नहीं दिखाता है, राइट? क्या मुस्लिम धर्म नहीं सिखाएगा? क्या हिंदू धर्म? हर धर्म सिखाता है, ठीक है। बट महावीर स्वामी भगवान 25 क्रिया के माध्यम से सिर्फ एक चीज सिखा रहे हैं। वो क्या सिखा रहे हैं? कर्म आके कैसे चिपकता है, उसका इतना डिटेल साइंस में जा रहे हैं भगवान कि पास्ट के इस जो टॉपिक हम अभी कर रहे हैं उसमें क्या बताया है, पिछले भवों के जो शरीर है, यदि मैंने नहीं वो सराया है तो इस भव के अंदर भी मुझे क्रिया लगेगी, पाप की भी लगे, पाप की क्रिया लगेगी, पुण्य की नहीं लगेगी, पाप की क्रिया लगेगी यदि मेरे पिछले भवों का शरीर कुछ पाप में संलग्न है। तो ये वाला टॉपिक चल रहा था। तो उसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि मरने से पहले हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारे इस भव के शरीर की और जो हमने चीजें चालू की है उसके पाप की क्रिया हमको अगले भव में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके अंतर्गत भगवान ने एक संथारे वाला टॉपिक बताया कि यदि तुम संलेखना संथारा करके मरते हो तो ये क्रिया प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है, मतलब नहीं लगती है अगले भव में, राइट। और इस पे भी मैं आपका एटीट्यूड बिल्डअप कर रही हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं एटीट्यूड बिल्डअप कर रही हूँ कि संलिखना संथारे को कैसे देखूं, ठीक है। रजनी जी, आपने ना पिछली क्लास में ना एक चीज बताई थी मुझे, आपने कोई एग्जाम्पल बताया था, आप किसी को जानते हो कि एक आदमी ने बोला था जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा ना तो संथारा ग्रहण कर लूंगा, और वो आदमी ने बिल्कुल नॉर्मल था, तो उसके बच्चों ने मना भी किया, तो किसी तरह से कैलकुलेट आप बोल रहे थे कुछ करके 1 साल खींचा और फिर उसने 70 ईयर्स में संथारा ले लिया, राइट। आपको 80 years. 80 years. Yeah. सॉरी 80 ईयर्स, राइट, व्हिच इज फेयर। मैं आपको जस्ट एक चीज बता देती हूँ रजनी जी, there is something missing in the story which you don't know, most probably there is definitely missing. I'll give you an example why. वो आदमी ऐसा तो नहीं होगा यदि वो इतना दृढ़ धर्मी है कि नहीं संथारे की इंपॉर्टेंस को जानता है कि नहीं मुझे लेना है संथारा, यानी उसने बहुत पहले सोचा होगा ना कि मैं 80 का होगा, तो मतलब बहुत पहले सोचा, इसका मतलब उसको धर्म का स्वरूप आता होगा। फिर भी संलिखना संथारा जब करते हैं ना तो एक्सपर्ट से हेल्प ली जाती है। यदि टाइम नहीं होता है तो बात छोड़ो, बट टाइम होता है ना
तो या तो मारासा हो तो मारासा से, नहीं तो एक्सपर्ट जो श्रावक होता है ना उस जगह में, उससे एक्सपर्ट हेल्प ली जाती है कि मैं क्या करूं, यू नो, अंडरस्टैंड, एक्सपर्ट हेल्प ली जाती है क्योंकि वो बेस्ट साधना है तुम्हारी। तो यदि वो आदमी बिल्कुल अच्छा भला था, यानी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो कोई भी साधु और कोई भी एक्सपर्ट श्रावक उसको आज्ञा ही नहीं देगा कि तुम संथारा लो। प्लीज हियर मी आउट रजनीश, आई एम नॉट एक्यूजिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग दैट मे बी यू डोंट नो द होल स्टोरी, ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू। होता है कई बार जो संथारा लेता है ना वो असली बात बताता ही नहीं है कि मैं क्यों संथारा ले रही हूँ। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ओके, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको बेकार लगेगी, अरे यार इस वजह से कोई संथारा लेता है, पर मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला इशू, ओके, मे बी आई एम वेरी particular about that certain issue and I think santhara is very important at my time. So maybe there is some story के अंदर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ये बात थिंग है। नहीं तो उसको कोई अच्छे भले बॉडी वाले आदमी को कोई भी संथारे के लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि एटीट्यूड क्या है रजनी जी, मैं आपको बता देती हूँ कि जब मनुष्य भव दुर्लभ है, तो मैं अभी संथारा करने बैठ जाऊं तो महावीर स्वामी भगवान पता है क्या बोलेंगे, बड़े मुश्किल से मनुष्य भव मिला है, राइट, इसको संथारा लेके बर्बाद खत्म मत करो, क्योंकि संथारा मतलब यू विल डाई, कितना जी लोगे मैक्सिमम। आज भी उत्कृष्ट तपस्या 6 महीने की है, राइट, क्योंकि तीर्थंकर जितनी तपस्या करते हैं ना उससे ज्यादा तपस्या उस शासन काल में नहीं होती है, राइट। तो आज भी मैं संथारे में चाहे 1 महीना 2 महीना जितना भी जी जाऊं, चाहे मैं जितनी भी परफेक्ट हूँ, 6 महीने से ज्यादा नहीं जीऊंगी रजनी जी, ठीक है। इसका मतलब मैं जानबूझ के मतलब आई एम ट्राइंग टू डाई, एंड इसकी आज्ञा नहीं है। भगवान बोलते हैं जब तक बॉडी काम आ सकता है मोक्ष मार्ग में, बॉडी से काम, ये एटीट्यूड फर्स्ट है। तो आपका बॉडी तो काम कर रहा है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बॉडी से निर्जरा करो। बॉडी से निर्जरा करने के कितने सारे भेद है ना, कितने सारे संवर के टॉपिक है, निर्जरा के कितने भेद हैं, कितने सब कुछ है, उससे करो। देखो उपासक दशा में आनंद श्रावक कब संथारा लेता है, जब उसकी बॉडी में से कट कट आवाज आती है कि मेरा बॉडी मोक्ष मार्ग करने योग्य भी नहीं रहा, तब जाके वो संथारा लेता है रजनी जी, ओके। इसके पहले यदि आप संथारा लेते हो तो यू आर वेस्टिंग योर मनुष्य भव। देयर आर मेनी रीजंस। आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने ना ढूंढने की कोशिश की थी, कहीं एक ठोकड़ा है, वो ठाणाक सूत्र का ही है, मुझे ये भी पता है, पर मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं कि आहार खाने के कुछ मतलब आई डोंट नो वेदर इट वाज 4 बोल या 6 बोल या कुछ थे, और आहार त्याग करने के भी कुछ बोल थे। अब आई कुडंट फाइंड इट, मुझे मैं ठाणाक सूत्र ठाण 4 में तो मैंने चेक किया, मुझे मिला नहीं, तो मुझे लगा ठाण 6 में भी हो सकता है, आई फॉरगॉटिंग वेयर इट। बट 4 वो जो आहार करने के जो रीजंस है और आहार त्यागने के जो रीजंस है ना रजनी जी, उसके अंदर कहीं भी संथारा की वजह से आहार त्याग करने का कहीं भी लॉजिक नहीं दिया गया है कि भैया मैं संथारा करना चाहता हूं इसलिए आहार त्याग करूं, नहीं। इट इज द अदर वे अराउंड, ओके। तो आप वो वाला रेफर करना, मेरे को मिल नहीं रहा था वो कौन सा था, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने ढूंढा नहीं, ओके। आहार लेने के कुछ कारण थे और आहार त्याग करने के कुछ कारण थे, तो आई डिसाइड नो आई वांट टू टेक संथारा और मैं आहार त्याग दूं, दैट इज नॉट अ लॉजिकल रीजन, ओके। नहीं, मुझे उनका पूरी स्टोरी नहीं पता है, लेकिन ये स्टोरी पता है कि उन्होंने बहुत पहले जैसे ये सोचा था, और वो धर्म ध्यान में भी काफी टाइम से लगे हुए थे, करीब 20-25 साल से, डेथ से पहले। सूर्यास्तपुर नहीं, तो भोजन, मैं नियम, भी सामायिक अभी प्रतिक्रमण। 20-25 साल से रजनी जी धर्म ध्यान में हूँ, मैंने भी सोच लिया 80-90 की होंगी तो लूंगी, बट 80-90 में भी यदि मेरा परफेक्ट शरीर होगा और उस शरीर से मैं मोक्ष मार्ग से निर्जरा कर सकती हूँ, तो मैं संथारा ग्रहण नहीं करूंगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप समझ गई हो? नोबडी विल गिव यू परमिशन, ना मारा साहब परमिशन देंगे, ना एक्सपर्ट कोई भी, आप किसी से भी हेल्प लोगे वो आपको देगा ही नहीं परमिशन। कई बार है ना, कई आदमी लोग है ना रीजंस नहीं बताते हैं कि वो क्या संथारा करते हैं, ओके। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, ओके रजनी जी। वो ऐसे रीजंस होते हैं जो सामने वाले को नहीं बताए जा सकते, होते हैं सम रीजंस। हो सकता है नहीं बताया गया हो ऐसा कुछ। हाँ, तो प्लीज हैव रिस्पेक्ट दैट देयर इज अ मिसिंग, बट जब तक शरीर, अगेन मैं आपका एटीट्यूड बिल्डअप कर रही हूँ,
80-90 के हो तो संधारा नहीं लेना है, लिखना चालू कर सकते हो, संधारा नहीं लेना है, प्लीज अंडरस्टैंड। समझ में आ गया है? किसी को डाउट है तो आर्ग्यू करो मेरा अपना केस। शरीर चल रहा है तो फिर क्यों संधारा लेना, बताइए। शोभा जी, चंचल जी बताइए, एनीबडी वांट्स टू आर्ग्यू द केस? जब बॉडी चल रहा है, कुछ ऐसी अनुभूति हो जाए या ऐसा हो जाए कि बस अभी मेरा समय आ गया है, तो आप ऐसा ले सकते हो। शरीर मतलब कई बार ऐसा होता है कि शरीर स्वस्थ है, मेरे देखने में, मतलब मेरे सामने ही देखा कि मेरी एक बुआ, कजिन बुआ एकदम ठीक थी, महाराज साहब के जाके आई और बोली मेरी चाय बना दो। चाय बन के आई और बोलती नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीना, मुझे तो है ना संधारा करा दो। तो बोला ऐसे थोड़ी होता है। बोले नहीं नहीं मैंने तो सोच लिया, मुझे बुला दो सबको, मुझे संधारा करना है और मैं 3 दिन बाद इतने बजे मैं चली जाऊंगी। ऐसा उनको एहसास हुआ था। ऐसा चंचल जी क्या होता है कि जो लोग धर्म ज्यादा करते हैं और नहीं भी करते हैं ना, क्योंकि मतिश्रुत मिथ्यात्व अवस्था में भी मतिश्रुत का शयोपशम होता है, ठीक है। और मतिश्रुत के शयोपशम से यदि आप में इंट्यूटिव पावर या दूसरे तरीके से आपको पता लग गया है किसी वजह से कि आप मरने वाले हो और आप संधारा करो, दैट इज ऑल्सो आगम में, मतलब मैंने कई जगह ये देखा है। एक में एक भजन था, एक निहालचंद महाराज का मैंने सुना था, आई हैव नो क्लू वेयर दे एग्जिस्टेड, बट उनकी मैंने स्टोरी सुनी थी कि उनको किसी देव ने आके बोला कि आप संधारा ग्रहण करो, तो उन्होंने सुबह उठ के अपने गुरु को बोला एंड गुरु डिड नॉट, गुरु सेड आर यू क्रेजी, यू टोटली फुल बॉडी, ऐसे थोड़ी ना कोई संधारा लेता है। तो भी उन्होंने, जब उनको वापस देव ने टोका कि नो प्लीज डू इट राइट अगेन, उन्होंने लिया संधारा और आप विश्वास नहीं करोगे, ही डाइड आफ्टर 2 or 3 days, ऐसा होता है। सो यदि किसी वजह से किसी को पता लग गया है तो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ रीजंस, दैट इज गुड इनफ रीजंस। बट ये चीज बहुत रेयर होती है, ये चीज रेयर चीजें। हाँ, नहीं प्रैक्टिकली मेरे ससुर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो आठम का उपवास करते थे, वो साधु थे, 75 की एज में दीक्षा ली थी उन्होंने, 81 की एज में उन्होंने मास कामन किया था और 91 की एज में उन्होंने तेला किया था, मतलब अट्ठम का उपवास किया। तो महाराज साहब को बोला मुझे ना तेला किया, उसके बाद बोला कि नहीं मेरी नाव आ गई है अब मुझे जाना है, तो मेरे को संधारा करना है। तो उन्होंने हमको बुला के बताया कि ऐसा कह रहे हैं, तो हम बोले भाई आप गुरु हो, आप डिसाइड करो। और 15 दिन उनका संतारा चला और 15 दिन बाद देवलोक हो गया। चंचल जी दिस इज अ वैलिड, आई एम टेलिंग यू ना, ये सब चीजें वैलिड है। बट रजनी जी की जो स्टोरी थी ना, आई एम 100% श्योर कुछ ना कुछ पीसेस मिसिंग, राइट, व्हिच रजनी जी डज नॉट नो। ओके, सो रजनी जी को ऐसा लगेगा यार ये भी तो बड़ा दृढ़ संकल्प है। जैन धर्म हठ धर्म नहीं है, हठ धर्म बिल्कुल नहीं है, कोई दादागिरी नहीं है जैन धर्म में कि बस मैं 70-80 का हुआ अब तो मुझे नहीं, ये कोई लॉजिक ही नहीं हुआ है, ठीक है। जब तक बॉडी काम कर सकता है, बिकॉज मनुष्य भव दुर्लभ है, महावीर स्वामी भगवान बोल गए, हाउ कैन यू जस्ट कंटिन्यू, कोई रीजन होता है तो ही लेता है ना संधारा। नंदी सेन नाम का एक, वो क्या नाम था, नंदी सेन एक मुनि थे, उसको दीक्षा के पहले ही पता लग गया था मुनि को कि तीर्थंकर भगवान ने बोला था तेरा भोगावली कर्म बाकी है तो तू दीक्षा मत ले। फिर भी जबरदस्ती ले लिया, बहुत अच्छा धर्म पाला, लेकिन जब वेद भोगावली कर्म मतलब वेद मोहनीय कर्म जब विकाचित उदय में आया, हालत खराब हो गई। तो उन्होंने संधारा सहित बहुत सारे तरीके से मरने की पूरी कोशिश की, अग्नि प्रवेश भी किया, पहाड़ से भी गिर गए, बहुत कुछ उल्टी सीधी तरीके से अपने आप को मार डालने की कोशिश की। ओके रजनी जी, आर यू लिसनिंग टू दीज आर्ग्यूमेंट्स, राइट? तो ये वाला जो लॉजिक है ना, ये अलाउड है ब्रह्मचर्य व्रत भंग में। मर जाना एक साधु को एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि व्रत भंग दिखाई दे रहा है, प्लीज मर जाओ, बट व्रत मत तोड़ो, ऐसा साधु को बोला गया है, श्रावक को नहीं बोला गया, राइट? तो साधु यदि को लगे मैं एकदम एबल बॉडी हूँ, परफेक्ट हूँ, लेकिन मेरा व्रत भंग हो रहा है किसी वजह से, मर जाओ ना, कौन मना कर रहा है मरने को? आगम इज सेइंग टोटली मर जाओ। मेरी एक स्टूडेंट थी, 20-25 ईयर्स से ज्यादा की नहीं थी, शी टुक व्रत बहुत, पर मैंने उसको ऑप्शन दिया था कि कभी भी ये व्रत भंग करने वाला लगा है ना, कम बैक टू मी, आई विल गिव यू अ बिग डोज, हाफ एन आवर 1 hour डोज ऑफ टेलिंग यू टू बी स्ट्रॉन्ग। जब एक बार वो आई तो शी वाज मोर इन द थिंग कि भैया मैं, मेरी बस हो गई, अब तो मैं व्रत भंग करूंगी। आई सेड आई वुड प्रेफर यू डाई रादर देन व्रत भंग करना।
तो she was shocked. She says, why are you seeing like this? I said, तू सोच के देख, अभी कोई छोटा सा कर्म उदय की वजह से तेरे को लग रहा है व्रत भंग कर दूं, व्रत भंग कर दूं, व्रत भंग कर दूं, थोड़ी देर संभाव रखोगी ना, तो 1-2 दिन के बाद याद भी नहीं रहेगा कि इतनी जोर से मन कर रहा था उल्टे सीधे काम करने का, ठीक है? क्योंकि दारू पीने का होता है ना कि व्रत ले लिया, नहीं आंटी, व्हाट इज सो रॉन्ग अबाउट दारू पीना, बिकॉज यू नो देयर सोशल प्रेशर्स एंड लॉट ऑफ प्रेशर। मैंने कहा बेटा 2-3 दिन स्ट्रॉन्ग रहो, अंडरस्टैंड कि व्रत ले चुके हो, चुप करके बर्दाश्त करो, दिस थिंग विल गो अवे। तो आपको भी मैं बोलती हूँ, व्रत भंग के ऑप्शन में साधु को ये बोला गया है, प्लीज मर जाओ, ओके? एनीवे, ओके, सो मेरा काम है आपका राइट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स संथारासन लिखना का। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आप लोगों को सबको ना दिन में एक बार तो सोचना है, मिनिमम, मैं तो मैक्सिमम की बात नहीं कर रही हूँ, राइट? मिनिमम एक बार तो सोचना है कि मैं संथारा हो जाए, आए मेरे को। आप लोगों में से किसने सोचा मुझे संथारा आया, संथारा आए, ऐसे किसी ने सोचा? चंचल जी सोचा, वेरी गुड। रजनी जी आपको अभी भी ये नहीं याद आया? सोचा। ओके, सुरेखा जी नहीं, ने मैं भी तो सोचा। आजकल दिन में 4-5 बार सोचने को तो बहुत बार सोचने लगी हूँ, तीनों मनोरथ तीनों मनोरथ, राइट, तीनों मनोरथ इज वेरी गुड। और तीनों मनोरथ की लॉजिक है, रहती लॉजिक हूँ। है, ठीक है? तीनों मनोरथ क्यों कर पाए आदमी? जब संसार को पाल पाल के वो थक जाता है, बोलता है यार कॉकरोच भी मारने पड़ते हैं, परिग्रह भी करना पड़ता है, कहाँ मतलब ये सारे पाप वाले 18 पाप स्थानक शावक बंद कर ही नहीं सकता है। वो दिन कब आएगा जब मैं इस आरंभ परिग्रह का त्याग करूं, ठीक है? हाँ, मतलब वो अल्प आरंभ का करूंगी, फिर सोचता है कि मैं कब इस जंजाल से निकलूंगी, दीक्षा वाले भाव होंगे, राइट? और भाई जंजाल तो छोड़ो, कुछ हो ना हो, जब मैं मरूं तो प्लीज मुझे, आई नीड दैट संथारा। तो तीनों मनोरथ का एटीट्यूड इज दिस, आर बी वेरी क्लियर ऑन दैट, ठीक है? पर ये करना है एनीवे। पर संलेखना ये बात संथारा, क्लियर है कि संथारा इज द एक्टिविटी व्हिच कैन बी डन ओनली व्हेन यू फील यू आर डाइंग और शरीर काम नहीं कर रहा है, तभी लेना होता है। नहीं, मैंने बताया बहुत सारे कारण हैं। जैसे कारण हो सुदर्शन सकते, सेठ को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तो उसने सागारी संथारा, तो आपको यदि सागारी संथारा जब उत्सर्ग का, कि हाँ। अभी मेरे फ्लड्स आ गए हैं और पूरा मेरा शहर डूब गया है, तो ऑब्वियसली आप भी मर जाओगे। नेचुरल कैलामिटीज आती है ना, राइट? आप एरोप्लेन में बैठे हो, एरोप्लेन क्रैश कर रहा है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट सर्वाइव इट, ओके? देयर इज फुल प्रोबेबिलिटी। सागारी संथारा तो कर ही सकते हो ना आप, संथारा नहीं करो तो, ठीक है? तो सुदर्शन सेठ ने भी तो किया ना, जब वो अर्जुन माली आ रहा था मार डालने के लिए उसको, हाँ? तो ये सब चीजें आपको हर कहाँ सागारी संथारा करना है, कहाँ करना है। बट मैंने आपको बोला ना, व्रत पालन में तो आप यदि टूटने की बात हो ना, तो भी सागारी संथारा ग्रहण कर लो। जैसे मैंने बताया ना, वो वाला वो नंदी सेन वाले नंदी सेन मुनि का आप स्टोरी पढ़ना एक बार, नंदी सेन की, ठीक है? तो बहुत सारे कारण है। ऐसा रोग उत्पन्न हो गया है मेरे शरीर में, जिससे डॉक्टर ने बोल दिया सॉरी यू विल नॉट लिव। तब पता है कि भाई अब मैं नहीं जीऊंगी, तो फिर लेट मी डू, संसार कुमार मेरा वैसे ही 0 हो रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है 6 महीने तुम जियोगे, तो ठीक है, संसार कुमार मेरा 0 हो रहा है, तो मैं 2-3 महीने खींचती हूँ संलेखना कहे, और बाद में मैं 1 महीने के अंदर, मतलब जितना हो सके, आई विल, डॉक्टर से मैं मॉनिटर करती रहूंगी अपना प्रोग्रेस, और लगेगा तो मैं संथारा करना चाहूंगी। 10-15 दिन का तो आराम से संथारा आप कर पाओगे, ठीक है? एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप बताना कि आप लोगों के आसपास ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है? जब लोग आप और मेरी तरह उम्र में, मतलब 50-60 की उम्र में, वी आर नॉट इवन 50, लाइक आई एम नॉट इवन 50, फिर भी हम लोग यदि 10-20 साल या 30 साल हमने मोक्ष मार्ग बहुत किया होता है ना, तो हमको मोक्ष मार्ग सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। आपको भी रजनी जी जैसे बहुत अच्छा लगता है ना? पूजा, यू ऑल्सो लाइक मोक्ष मार्ग अ लॉट, राइट? सो हमको क्या लगता है कि हर चीज है ना, हम कर्म के एंगल से देखें, ओके? सो तुमको क्या लगता है, तुमको कोई बीमारी हो गई, मान लो तुमको डायबिटीज हो गई है, ऐसी कोई बीमारी जिसको जो मेंटेन करनी पड़ती है, मेंटेन का मतलब होता है जिसमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होता है, जिसमें फूड मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो तुमको क्या लगता है, जैन धर्म क्या बोलता है? असाता वेदनीय कर्म का उदय रहेगा तो मैं मर जाऊंगी डायबिटीज से, राइट? और नहीं तो मेरा कुछ नहीं होगा।
ऐसा सोच के ना लोग उस बीमारी का इलाज नहीं करते या उसकी उपेक्षा करके ना बेवजह पे, जैसे कई बीमारियों में बोला जाता है कि रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते हो, जैसे एसिडिटी, कई लोग होते हैं ना जिनको पेट की प्रॉब्लम है, एसिडिटीज एंड ऑल दोस थिंग्स होती है, डायबिटीज होती है, आप रात्रि भोजन कैसे त्याग करोगे? आपको तो कभी भी खाना पड़ सकता है ना शुगर फ्लक्चुएशंस की वजह से। लोग फिर भी करते हैं, नहीं महावीर स्वामी भगवान ने तो रात्रि भोजन त्याग बहुत बड़ा त्याग बोला है, मैं तो वो करूंगी। और ऐसे हठ करते हैं और धर्म के नाम पे हठ की वजह से अपने बॉडी का और बाजा बजा देते हैं। ऐसे लोगों, आप जानते हो कई लोगों को, ऐसे लोगों को, हैव यू एवर कम अक्रॉस सच पीपल? और ऐसे लोगों का क्या होता है, थोड़े ही टाइम में उनका बॉडी का और मतलब मल्टीपल टाइम्स बाजा बच जाता है। मतलब पहले तो सिर्फ डायबिटीज थी, अभी 10 और ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। ऐसा भी होता है बिकॉज दे डिड नॉट बॉदर टू टेक केयर। नहीं, हम तो बस मोक्ष मार्ग, वो धर्म बहुत बड़ी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है, और वो मैनेजमेंट नहीं करके क्या करते हैं, धर्म के नाम पे अपने बॉडी का और बाजा बजा लेते हैं। जब बॉडी का इतना ज्यादा बाजा बज जाता है ना, तो वो खुद मोक्ष मार्ग ही नहीं कर पाते, थोड़ा भी नहीं कर पाते, याद रखना। नॉट ओनली दैट, घर वाले जो आसपास के जो जो घर वाले लोग हैं ना, वो भी महादुखी होते हैं। और गाली किसको देते हैं? जैन धर्म को ही गाली देंगे ना। और आपकी वजह से जैन धर्म को भी गाली पड़ रही है, आपके घर वाले जैन धर्म को गाली देते हैं कि साले जैन धर्म में ना ये रात्रि भोजन त्याग है। ऐसा आपने किसी के साथ देखा है? किसी के साथ नहीं देखा है? आप लोग के साथ नहीं हो रहा है? आसपास आप लोगों ने किसी के साथ देखा है होते हुए? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान ने क्यों एक टाइम पे बोला कि जिनकल्पी का विच्छेद हो गया? क्यों बोल दिया? क्योंकि भगवान हमारी जानते बॉडी थे, उतनी परफेक्ट नहीं है। या क्योंकि भगवान जानते थे कि व्रज ऋषभ नाराज सहनन जो नाम का जो एडवांस लेवल का जो सहनन था ना, एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, आप इतनी बॉडी को में टॉर्चर यदि हो रहा है, पेन हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, आप संभाव नहीं रख पाओगे। ओके, कौन रख पाता है? बहुत रेयर लोग। तो भगवान ने बोला वो जिनकल्पी लोग होते हैं, उनको प्रैक्टिस दी जाती है। हाँ, तो जब हो रहा है और प्रैक्टिस दी जाती है, तब जाके वो जिनकल्पी बनते हैं। और आप बिना जिनकल्पी के प्रैक्टिस के आप अपने आप को हीरो समझते हो, और आपको लगता है कि आप सिर्फ जिनकल्पी की तरफ जी पाओगे। और जब बॉडी का बाजा बच जाता है, तब ना जो नॉर्मल मोक्ष मार्ग है वो भी नहीं रहते हो। ऐसे कितने लोगों को मैं जानती हूँ। आप ये गलती मत करना, ऑल आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? महावीर स्वामी भगवान अनार्य देश में गए, लाड़ प्रदेश में, आपको पता है ना क्यों? वो जानते थे वहां पे मुझे गालियां मिलेंगी, खाना नहीं मिलेगा, डंडे मिलेंगे, मतलब खरी खोटी सुनने में मिलेगी, पीपल विल बी हॉस्टाइल टूवर्ड्स मी, राइट? वही उनका व्रज ऋषभ नाराज सहनन था, वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जीव था, उनको पता था वो गिरने वाले नहीं है, इसीलिए वो गए। आपको और मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन है? जहां कषाय हो, प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो। आचारांक सूत्र में महावीर स्वामी भगवान ने साधु को कहीं जगह पे जाने का मना कर दिया कि ऐसी जगह पे नहीं जा सकते, आप जा ही नहीं सकते हो। पता है, उनमें से एक है युद्ध भूमि में आप नहीं जा सकते हो। सो इफ देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, युद्ध भूमि पता है आपको, वहां पे खून खराबाही हो रहा है, सारे लोग कषायों में हैं, ज्यादातर वहां पे जो युद्ध भूमि में होते हैं मर के नरक और तिर्यंच में जाते हैं। मैं मैक्सिमम की अपेक्षा बोल रही हूँ, ये चड़ा राजा की स्टोरी में आता है, देखो भगवती सूत्र में। इसीलिए महावीर स्वामी भगवान ने अपने साधु को क्या बोला, आप जा ही नहीं सकते युद्ध भूमि में, खत्म बात। मतलब साधु कांड को आज्ञा ही नहीं है महावीर स्वामी भगवान की। जब खुद लाड़ प्रदेश में गए, खुद अनार्य देश में गए, वाइज भगवान टेलिंग अस नॉट टू गो। भगवान को पता है भाई तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, तुम कषायों में लिप्त हो जाओगे, ठीक है? इसका मतलब क्या है, अपने बॉडी की, मतलब अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ योर बॉडी, तुम्हारा बॉडी नहीं सकेगा, ठीक है? सो ये चीज, जैसे विजयश्री जी, आपको यदि ये लगता है कि अब तो भैया मैं मोक्ष मार्ग करूंगी, अभी तो ओल्ड हो गई हूँ ना, अब मुझे बॉडी का बाजा बजे तो बजे, मेरे को यहाँ पेन हो रही है, नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी?
अरे ये असाता वीतने का उदय समभाव से सहन करना, आप तब तक ही बर्दाश्त करोगे जब तक आपके टॉलरेबल जोन में। बाद में क्या करोगे आप? घर वालों को भी दुखी करोगे, क्या पता तब तक दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर आपका बाजा बज चुका होगा। और डॉक्टर इसलिए ये टॉपिक समझ में आ रहा है ना आपको? श्रावक पने में मैंने ये टॉपिक लिया था और आपको कहा था श्रावक पने में संसार मार्ग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोक्ष मार्ग। ये आपको याद है कि नहीं याद है? हाँ, मेंटेनिंग द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ संसार मार्ग। आपको पता है मेंटेनिंग योर बॉडी? हाँ, साधु भी, आजकल के स्थविर साधु भी अपना बॉडी मेंटेन करते हैं ना। हाँ, बीमार होते हैं तो दवाई लेते हैं, जिनकल भी नहीं लेगा दवाई। पर आज के साधु निर्वित चिकित्सा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं करने से अपना धर्म बदनाम होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म बदनाम नहीं होता, खुद भी केवली परोपित धर्म से बाहर निकल जाओगे, ये 100% गारंटी है। इसलिए मैं आपको राइट एटीट्यूड बिल्डअप करा रही हूँ। हमको क्या लगता है 70-80 साल के हो गए, बस अब देखना नहीं है बॉडी, अब तो बस मरने वाली कंडीशन। तो क्या मरने वाली कंडीशन है? लोग 100-100 साल तक जी रहे हैं आराम से, क्यों आप 70-80 में सोच के बैठे हो कि भैया अभी बॉडी जाए भाड़ में? हाँ, आर वी वेरी क्लियर? किसी को आर्ग्यू करना है ना तो डू इट नाउ, बट ये गलती मत करना, घर वालों का भी बाजा बजा रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक्स। ऐसे मैंने बहुत अजीबोगरीब केसेस देखे हैं। तो ये बस गलती मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा था संदेखना संधारे में। तो मेरा काम था आपको राइट एटीट्यूड में बिल्डअप करना कि आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है? तो आप में से किसी को कुछ ऐसी संभावना लग रही है कि मेरा बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे पेन इज एन इंडिकेटर कि मेरे बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, पेन, ओके? हाँ, आंख में दर्द आ रही है, नहीं 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 मैं आंखें नहीं, आंखें क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, तुम देख नहीं पाओगे तो यतना कैसे करोगे आगे चल के? ठीक करो ना आंखों को, होता है ना? क्योंकि एक टाइम पे कैटरैक्ट सबको आता है, यू नो दैट राइट? इट्स एन एज रिलेटेड थिंग। तो मुझे भी कैटरैक्ट आएगा, जाओ और एक छोटा सा ऑपरेशन है करा के ठीक हो जाओ ना। नहीं, करम उदय है। व्हाट करम उदय? महाराज साहब ये सब निर्वित चिकित्सा करवाते हैं। प्लीज ऐसी बेवकूफियां मत करना, ठीक है? ओके। एक और आप लोगों में से किसी को आर्ग्यू नहीं करना ये वाला टॉपिक, मुझे लगा आप लोग आर्ग्यू करोगे। आंटी मतलब इस टॉपिक से मेरे को एक ऐसा डाउट हो रहा है कि मतलब पहले हम लोग को बॉडी को ही फिट रखना पड़ेगा धर्म करने के लिए, उसके बाद तो फिर मोक्ष मार्ग में अगर रहते हैं तो बॉडी का तो हम लोग बाजा बजाते हैं तभी हम मोक्ष में जा सकते हैं। बॉडी का अगर केयर करेंगे। हाँ, तुम पूजा बॉडी नहीं होगा, तुम जो व्रत पचखान जैन बॉडी धर्म नहीं के होगा अंदर, तो मोक्ष मतलब धर्म नहीं होगा, दैट इज राइट। हाँ, तो वही आंटी दोनों चीजें ही है कि मतलब बॉडी को फिट रखने के लिए तो दूसरी चीजों का यूज करना ही पड़ेगा। उसके करो बाद ना, कौन मना करता है? एक्सरसाइज भी करो, ओके? अच्छा खाना पीना भी खाओ, ओके? एंड सब कुछ करो और बाद में मोक्ष मार्ग करो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये शावकपना है। लोगों को जब धर्म समझ में आता है, नहीं हम तो बस मोक्ष मार्ग करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, अरे ऐसे ऐसे मेडिकल कंडीशन में घुस जाते हैं कि निकलना हालत खराब हो जाता है, ठीक है? और फिर जितना कर रहे थे ना वो भी जीरो हो जाता है, और फिर मरने वाला संसारा कैसे मैनेज कर पाओगे? हाँ, खासकर यदि ऐसी बीमारियां हैं ना जैसे पेन है, डायबिटीज है, ऑल दोस थिंग्स है, जरूरी नहीं है असाता वेदनीय कर्म का ही उदय से ये बीमारियां आती है। कई बार अंतराय कर्म के उदय से भी बीमारियां आती हैं, याद रखना, ओके? अंतराय कर्म में ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप धर्म ही नहीं कर पाओगे। मारासा को भी, एक मारासा को मैं जानती हूँ, उनको पैर में फोड़ा हो गया था, तो पस होता है ना वो, उसको क्लीन करना पड़ता है, पर ये जब तक वो रहता है ना तब तक आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, ये रूल होता है, बिकॉज बॉडी के अंदर जो अशुचि के अंदर इश्यूज होते हैं। तो उन्होंने उसको समभाव से लिया, कोई बात नहीं, मेरा ये अंतराय कर्म का उदय, ये असाता का उदय नहीं है, अंतराय कर्म का उदय है, मैं इसको समभाव से सहन करूंगी। और 50 तरीके हैं निर्जरा और संवर करने के, मैं वो तरीके अपनाऊंगी। जरूरी कि मैं स्वाध्याय से ही निर्जरा करूं, ओके? जरूरी है मैं व्रत पचखान लेके ही निर्जरा करूं? मैं कुछ और तरीके से कर सकती हूँ ना, ठीक है?
वेरी क्लियर? ओके, सो इसमें body needs to be well taken care of. Anybody who's not taking care of the body is like आप भगवान की तो आज्ञा में वो डेफिनेटली नहीं है, मतलब really a stupid person will do such a बेवकूफी, ठीक है? Don't do this thing. So ये टॉपिक मेरा यदि आपको हजम हो चुका है तो एक और टॉपिक मैं ले रही हूं, Don't be afraid to die. यदि आपने बहुत पूरी जिंदगी बहुत गंदे गंदे काम किए, बहुत गंदे गंदे काम किए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, आपने लोगों को हर्ट किया है, आपने लोगों के सब हक छीना है, आपने लोगों का बहुत बुरा हाल किया है, तो सचमुच आप मरने के बाद बुरी जगह पे जाओगे तो आपको डर फिर भी लगता है, बट अदरवाइज वेयर इज द नीड टू एक्चुअली डाई? टेल मी, क्या जरूरत है मरने की? डरने की क्या जरूरत है, बताओ? बट डेथ, मरने का जो फियर होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है। सम्यक दृष्टि जीव को 7 तरह के भय नहीं होते हैं, 7 तरह के भय नहीं होते हैं। उसको ये नहीं होता है कि अगले भव में मेरी क्या होगा और इस भव का क्या होगा, वो टेंशन नहीं करता है। मैंने आपको पहले बोला था, आपको एक नया बॉडी मिलने वाला है, नया सब पैरामीटर्स बोलने वाले, इस बॉडी का तो बहुत बाजा बच चुका है, सब कुछ परफेक्ट है। आप ऐसा धर्म करो कि अगले भव के अंदर पैदा होते ही सम्यक दर्शन रहे। इतनी एफर्ट क्यों नहीं मार रहे हो? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, यदि आप में से किसी को मरने का डर कभी आ जाए, गिव मी अ कॉल। ये भय मोहनीय कर्म का उदय है। नौकशाय मोहनीय कर्म के अंदर, नौकशाय के अंदर भय मोहनीय कर्म के उदय की वजह से आपको मरने का डर हो सकता है। ये किसी भी उम्र में आ सकता है, ये 20 में भी आ सकता है, ये 90 में भी आ सकता है, पर बुढ़ापे में आता है क्योंकि हमारे आसपास हमारे लव्ड वंस मर रहे होते हैं। यदि ये आ रहा है ना, तो गिव मी अ कॉल, आई एम हियर टू सिट एंड टॉक टू यू अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर। बट अपने अंदर से ये भय निकालो मरने का, क्योंकि यदि मरने का भय रहा तो भी संलिखना संधारे में कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाएगी और वो संधारे के भाव नहीं, मतलब वो जो निखर के आने चाहिए ना, वो भाव नहीं आएंगे। सो गिव मी अ कॉल, टॉक टू मी, और टॉक टू एनी एक्सपर्ट्स, गो टू एनी मारासाज, all marasas are expert at this thing. Okay, so जिसको भी थोड़ा भी लग रहा है मरने का डर कि यार I don't want to die, कोई है ऐसा? Are you the case? I'll give you explanation. किसी को लग रहा है यार मरना कोई अच्छी बात नहीं है? पूजा, you had an argument on that? नो आंटी, मेरे को ऐसा है कि मैं मरी तो कुछ नहीं, बट मेरे कोई और नहीं, किसी का डेथ आई कांट फेस, वो वाला मेरे को है। मैं मरी तो कोई बात नहीं, जैसे घर में और किसी का डेथ नहीं। ओके, सो पूजा, ये इनसिक्योरिटी भी तुमको क्या करेगी? दूसरों को संधारा कराने में कभी हेल्प नहीं करने देगी, क्योंकि दूसरा कोई यदि मर रहा होगा, मान लो होगा, राइट? तो तुम ये सोचो, है कोई ऐसा घर जिसके अंदर डेथ नहीं हुई है पूजा? ओके, सबके घर में होती है। तो तुम्हारे घर में जब ऐसे आसार होंगे कि कोई मर रहा है ना, योर दिस इनसिक्योरिटी और दिस फियर, ओके, या भय मोहनीय कर्म का उदय क्या करेगा तुमको? क्या करेगा तुमको? सामने वाले को संधारा के जो भाव आने चाहिए, वो हेल्प ही, तुम उसको हेल्प ही नहीं कर पाओगे। मैंने तुमको मदन देखा की स्टोरी पिछली बार बताई थी ना, वो अपने हस्बैंड को, शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हरसेल्फ। जो मर रहा है ना, पहले तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, जो रह जाता है ना, उसको बड़ा दुख होता है। तो मेरा सवाल यह है, तुम अपने इतने सेल्फिश हो, जबकि सामने वाला आदमी मर रहा है, कि उसके बारे में सोचो ना, जब वो मर रहा है, कि यार ये मेरे पेरेंट्स, ये मेरे मतलब रिलेटिव्स, ये जिसको मैं बहुत प्यार करती थी, इसने मेरा बहुत किया, जिंदगी भर बहुत किया, और इसने मतलब मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बनाई। आज ये मैं मर रहा है तो आज मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी, आज मैं उसके बारे में सोचूंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि उसको सम्यक दर्शन हो और वो मुख चला जाए जल्दी से जल्दी। मैं ये पूरी कोशिश करूंगी, अपने स्वार्थ होके अपने बारे में नहीं सोचूंगी। अंडरस्टूड पूजा? हाँ, वी आर वेरी सेल्फिश पूजा, वी आर वेरी सेल्फिश, एंड दैट क्रिएट्स इट। तुम्हारा यदि ये भय रहा,
तो तुम किसी को हेल्प नहीं कर पाओगी संसारे में, खासकर अपने लव्ड वंस। दूसरे वालों को कर पाओगी, पर अपने जो लव्ड वंस होंगे ना उनको नहीं हेल्प कर पाओगी। देखना, you want that stage where you can't even help your loved ones? Pooja, this is a fact that people will die. People will die. तीर्थंकर भी जिंदा नहीं बचेंगे, ठीक है? तो ये सोच करके ना, you should, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि मैं बहुत स्वार्थी हूं, तुमको ये आइडेंटिफिकेशन मिल गया है ना, वर्क ऑन योर स्वार्थ, वर्क ऑन योर स्वार्थ। नहीं, why should सामने वाला not get सम्यक दर्शन? खासकर I love that person deserves सम्यक दर्शन, right? नहीं नहीं, तुम सम्यक दृष्टि बन जाओ, तुम मोक्ष ले जाओ, that is more important. Don't worry about me. क्या तुमको अपने कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर के तुम उसके बिना भी जी सकती हो? हाँ, तुमको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि I can live without that person. Okay? एकत्व भावना करके एक चीज होती है, जीव अकेला आया अकेला जाया, उस पर भी थोड़ा चिंतन करना। I can give you a lot of matter to think on मोक्ष मार्ग, कि ये सोच करके ना अपना ये भय मोहनीय कर्म हटाओ, बट हटाना पड़ेगा तुमको। So that you have pinpointed is very good, Pooja. Thank God you pinpointed. Rest of the people are not able to pinpoint where मतलब कहाँ pinpoint है। तो pinpoint करो और अभी से उसको निकालो, बट करो। सोचो, मेरा सबसे प्यारा आदमी को पता लग जाए कि ये मरने वाला है, what should I do? उसको कैसे व्रतों में आगे लेके जाऊं, क्या करूं, मैं उसकी कैसे सेवा करूं कि वो उसका संसार मार्ग टोटल जीरो करके 100% मोक्ष मार्ग में उसको ले जाऊं, और अपने घर को बोलूं प्लीज ऑटोमेटिक चल, मैं बस उसकी सेवा करती रहूं, उसने मेरी बहुत सेवा की है, अब मैं उसकी सेवा करके उसको सब मोक्ष में भेजूं। बस पूजा, एक ही एटीट्यूड होना चाहिए। आर यू क्लियर पूजा? हाँ, डोंट बिकम सेल्फिश। I can understand everybody is selfish, right? Self-interest होता है, हाँ? Learn to come out of it. मोक्ष मार्ग is not about self-interest, right? And always remember, वो आदमी तुमको उतना ही कर सका तुम्हारे लिए, मतलब जो भी जिसको तुम प्यार करती थी, जितना तुम्हारे पुण्य और पाप के कर्म का उदय था, ठीक है? तो उसने किया, तो a lot of thank you to that person. Still, you were also a निमित्त factor, right? तो उसके जाने के बाद भी तुमको वो सब चीजें फिर भी मिलेगी। तुम्हारे ऊपर यदि पुण्य का कर्म चिपका हुआ ना, तो वो जो चीजें है ना, वो तुम्हें फिर भी कहीं और से मिलेगी। जैसे तुमको प्यार मिल रहा था, तुमको कंपेनियनशिप मिल रही थी, और वट एवर यू आर गेटिंग, you will get that companionship, you will get that love and care and things even after that person's death, क्योंकि कर्म तो अल्टीमेटली तुम्हारे कर्म मतलब ऊपर चिपके हुए थे ना, ठीक है? You will still get it. I'm reassuring your insecurities, your selfish insecurities के नहीं यार, you will survive it without them also, ठीक है? भगवती सूत्र का संसार संचिंतन काल का थोपड़ा एक आता है भगवती सूत्र में, I don't remember the शतक। उसके अंदर एक टॉपिक आता है कि हम जितने लोगों के साथ अभी जी रहे हैं, तो जो टाइम हम जितना टाइम हम उनके साथ में रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी बर्थ्स इज नथिंग कंपेयर्ड टू जितना टाइम हम उनके साथ नहीं रहे, ठीक है? तो तुमको लगता है कि यार ये आदमी मेरा मर रहा है, मर जाएगा तो मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी, बट यू लिव्ड अनंत गुना टाइम संसार, मतलब ज्यादा तुम जिए उस जीव के बिना। जब इतना जी गए तो अभी और भी जी जाओगे, ठीक है? यू विल सर्वाइव, ठीक है पूजा? अलग अलग पाठों से ना यू नीड टू रीजन इट आउट। अल्टीमेटली अपना सेल्फिश एटीट्यूड बंद करो और सोचो कि मैं खुद तो मोक्ष में जाना चाहती हूँ, तो मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, तो सामने वाले को सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। माय मिशन इन लाइफ शुड बी कि सब लोग सम्यक दृष्टि बने, खासकर मरने के वक्त, राइट पूजा? Okay. Anybody has thinks that they have a problem? डर है, जैसे पूजा ने एक वैलिड डर बताया, किसी को डर है तो इट्स ओके टू डिस्कस अबाउट इट। आई गिव यू आइडियाज हाउ टू थिंक। ओके, इफ नोबडी हैज एनी दिस थिंग, इतना मैं बोल सकती हूँ,
कॉल मी आप इफ यू हैव दीज काइंड्स ऑफ फियर्स। यदि आपको मरने का डर है या मरने के रिलेटेड डर है, गिव मी अ कॉल, लेट मी रीजन इट आउट विथ यू। आपको अभी से भी रीजन आउट करोगे ना, तब जाके वो जाके ठीक होते होते आप ठीक हो जाओगे। भय मोहनीय कर्म सबका उदय में रहता है, और भय मोहनीय कर्म बस खाली ये लगता है कि मिथ्यात्व में अगर बांधा है तो जीव कहाँ जाएगा, बस वही डर लगता है। अगर मिथ्यात्व में अगर बांध लिया है तो मिथ्यात्व में बांध लिया है फर्क नहीं पड़ता है, नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब आप बंध की अपेक्षा बोल रही हो कि पहले मैंने आयुष्य बंध की अपेक्षा अगर मिथ्यात्व में आयुष्य बंद कर लिया है तब फिर भी धर्म करते जाओ। ये मरने के वक्त आपके मिथ्यात्व के भाव फिर से आ भी गए तो भी ऐसा रूल नहीं है। आप देखो ना, बहुत सारे जीव ऐसे थे जिन्होंने जिनका जैसे कृष्ण वासुदेव था, पूरी कोशिश की कि मैं सम्यक दर्शन सहित मरूं, नहीं हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व बधायु की अपेक्षा नरक में जाना था मिथ्यात्व के उर्म से। फिर भी वो तीसरे भाव में मोक्ष जा रहा है ना, तीसरे में तो जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट भाव के लिए डर लग रहा है बस वही, तो वैसा कोई भाव नहीं क्यों डर मिलेगा। लग रहा है? मैं वही तो बोली, क्यों डर लग रहा है? नरक में जाने के लिए डर क्यों लग रहा है? जब तीसरे भव में आपको निकलने को बोला जा रहा है कि आप निकल जाओगे, आप मोक्ष चले जाओगे, आपका आखिरी भव है, तो नरक में जाने का क्या? आई विल टेक दैट, गिव मी सातवीं नरक नेक्स्ट भव विद यू नो गारंटी कि मैं तीसरे भव में मोक्ष में जाऊं। आई विल टेक दैट डील। आंटी, हाँ, मतलब मेरे को ये डील ज्यादा अच्छी लग रही है। नरक में जाने से क्यों डर रहे हो? नरक में ना हम लोगों को लगता है गंदे लोग जाते हैं, नरक में गंदे लोग नहीं जाते। जिन्होंने गंदे काम किए होते हैं ना, तो वो अपने कर्म खत्म कर खपाने के लिए नरक में जाते हैं, दैट्स ऑल। नरक में तीर्थंकर नाम गोत्र वाले कितने बैठे हैं आपको पता है? हाँ है असंख्यात, असंख्यात बैठे हैं। अभी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया है, फिर भी नहीं बैठे हैं वहां पे, बांध लिया, मतलब तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे, फिर भी अभी सड़ रहे हैं नरक में। सड़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तीसरे भव में तो जा रहे हैं ना। ओके, हाँ, तो ये मत टेंशन करो कि जाओगे आप। भगवान ने क्या बोला है? संलेखना संसारी की कोशिश करना है। कोशिश करने में महानिर्जरा महापर्यवसन होता है, भगवान ने ये बोल दिया है। संसारा आया कि नहीं आया, दैट डज नॉट मैटर, पर मरने के आखिरी टाइम तक जो आपकी कोशिश होगी कि मुझे संसारा आ जाए, वो आपकी निर्जरा और महानिर्जरा और महापर्यवसन करेगा। दैट इज ऑल भगवान इज सेइंग। अंडरस्टूड? हाँ, वो तो रोज कर सकते हैं, दिन भर वही भावना रहती है। वो दिन भर मत करो, दिन भर सुपात्रदान की भावना भी भाव, दिन भर में नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन मतलब ये भी ज्यादा खाली टाइम या जैसे भी सामायिक करो या कुछ भी करो तो वो 3 मनोरथ हरदम दिमाग में रहते हैं। हाँ, और आप मनोरथ ही कर सकते हो, गारंटी कुछ नहीं कर सकते। साधु भी मनोरथ ही कर सकता है, गारंटी नहीं कर सकता है। फेयर इनफ, ठीक है, ठीक। ओके, एनीबडी एल्सेस क्वेश्चन? रश्मि? क्वेश्चन नहीं आशिमा जी, बस हमको लगता है इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, संतारा को अपने लव्ड वंस को दिलाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी तक उतना माइंड ट्रेन ही नहीं हो रहा है। ट्रेन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे में सम्यक दर्शन नहीं है रश्मि। हमारे में जब सम्यक दर्शन होगा ना, तो आदमी को ना इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि सामने वाला ऑल्सो नीड्स सम्यक दर्शन। रश्मि, हम लोग मटेरियलिस्टिक थिंग्स में इतने, पुद्गल के अंदर इतने अट्रैक्टेड हैं, उसके बिना पैसे कौन कमाएगा, उसके बिना मेरा क्या होगा, पुद्गल की अट्रैक्शन है रश्मि। ओके, यदि जिस दिन मैं सम्यक दृष्टि बनती हूँ ना, निश्चय सम्यक दृष्टि, तब आई रियलाइज सामने वाला आल्सो नीड्स टू गो टू नीड सम्यक दर्शन। रश्मि, फिर तुम सब कुछ करोगे यार। वो बात आपकी सही है, पर अभी एट प्रेजेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे सोच भी नहीं पा रहे उतना, मतलब ट्रेंड ही नहीं कर पा रहे माइंड को। आप समझ रहे हैं, मैं 3 दिन से रोज सुन रही हूँ आपका लेक्चर, लेकिन आई थिंक इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। यस, इसीलिए इसको भगवान ने मनोरथ में डाला है, इसकी गारंटी नहीं दी है, पहली बात। सो यू आर एक्सेप्टिंग इट इज डिफिकल्ट, भगवान भी बोल रहे हैं डिफिकल्ट, ठीक है। यदि रश्मि तुमने एक बार भी ऐसा किया होता है ना, मतलब जिसका निश्चय दृष्टि से मरने के वक्त होता है, वो 15 भव में मैक्सिमम निकल जाता है। मैं तो मतलब तीसरे भव में भी निकल जाए, 15 भव में निकल जाता है, ठीक है। तो ये सोच करके ना सोचो कि देखो मैंने ना सुपात्र दान के टॉपिक में क्या बोला, आपका काम घर के अंदर बैठ के सुपात्र दान की भावना भाना है, ठीक है। आपका काम नहीं है कि बाहर जाके एक साधु को पकड़ के लेके और उसके पात्र में खाना डाल दो जबरदस्ती, ये आपका काम नहीं। मैंने कई बार बोला,
आप जब सुपात्रदान की भावना भाते हो, आपके ऊपर से महापर्यवसन निर्जरा भगवान ने बोल दिया ना, योर जॉब एंड्स देयर। आर वी वेरी क्लियर रश्मि? आर वी वेरी क्लियर? हाँ, सेम वे संथारे में भगवान क्या बोल रहे हैं? भावना भाना है और सोचना है कि बस मैं सामने वाले को भी बस यदि पता लग जाएगा ना, मैं उसको संथारे के अंदर सम्यक दर्शन पे पूरी मेहनत कर दूंगी उसके लिए सब जो भगवान आगम में उसके लिए प्रोटोकॉल बोल रहा है, मैं पूरा उसका प्रोटोकॉल करके दूंगी और अपने बारे में नहीं सोचूंगी, उसके बारे में सोचूंगी और उसको सम्यक दर्शन की अपनी पूरी जान, मतलब मैं अपना कुछ भी नहीं देखूंगी, सोई नहीं सोई सब कुछ उसको प्रतिगमन कराऊंगी, उसको ये कराऊंगी, उसको वो कराऊंगी, सब कुछ करूंगी। रश्मि, ये दृढ़ता धारण करो। अंडरस्टैंड? रोना आ जाए, कमरे के बाहर जाओ, थोड़ी देर रोके आ जाओ, वापस स्ट्रॉन्ग बन के आ जाओ। मैं ये भी मना नहीं करती, रोना भी आएगा, हर आदमी को रोना आता है, ठीक है, अच्छे लोग रोए हैं, ठीक है, तो बाहर कमरे के जाओ, उसके सामने नहीं रोना है जो मर रहा है, बाहर कमरे में जाओ, रो, अपने आप को स्टेबल करो, कमरे में आओ, वापस उसको धर्म में संलग्न करो। रश्मि, तुम्हारा काम सामने वाले को सम्यक दर्शन में स्थित करने का एफर्ट मारना है। सामने वाला सम्यक दर्शन नहीं भी स्पर्श करे, तुम्हारी तो महानिर्जरा ना रश्मि, यही करना है। तुम सामने वाले का सम्यक दर्शन नहीं कंट्रोल कर सकते, याद रखना, नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम वे तुम अपना भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सिर्फ भावना भा सकते हो। सेम लॉजिक, सुपात्रदान की भावना भानी है, पकड़ के एक साधु को दबोच के लेके और नहीं महाराज साहब आपको तो मैं खाना दूंगी, दैट इज नॉट योर जॉब, प्लीज डोंट डू दैट। लोग ऐसे सभी हरकतें करते हैं, महाराज साहब आ जाए ना तो बस सारा खाना बस महाराज साहब पात्र में डाल दो, महाराज साहब खा पाए ना खा पाए, यू नॉट बॉदर्ड। ऐसी हम बेवकूफियां तक करते हैं। महाराज साहब बोलते हैं यार मेरे को खाना दे दो, रोटी दे दो, अब मेरे को सब्जी दे दो, नहीं महाराज साहब मिठाई लो। अरे यार महाराज साहब मिठाई खाएंगे लंच में? आपको मैं मिठाई दूं तो लंच में बताओ? हाँ, आप मेरे घर आओ लंच में, मैं आपको बोलूं भैया मिठाई खा लो, 4 पे 5 मिठाई खा लो, अब बोलोगे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोग बहुत गलत काम करते हैं। आपका काम है सुपात्रदान की भावना भाना, आपका काम नहीं एक साधु को पकड़ के लाना। अंडरस्टूड? योर जॉब एंड्स देयर। संलेखना संथारे के अंदर योर जॉब इज जस्ट कि मेरे को संलेखना संथारा आए, रोज सोचो सामने वाले को भी मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ और उसको हेल्प कराओ, ये तुम्हारा काम है। सामने वाले को सम्यक दर्शन स्पर्शे संथारे के वक्त इज नॉट योर जॉब, योर जॉब एंड्स देयर। तुमको भी संलेखना संथारा स्पर्शे होए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो रश्मि तुम बोलोगी मैं मेहनत कर रही हूँ और नहीं स्पर्शा, अरे नहीं स्पर्शा तो क्या हुआ? भावना जो थी ना कि बस संलेखना आए संथारा आए, उससे महानिर्जरा महापर्यवसन हो रहा है ना। तुमको चाहिए क्या? महानिर्जरा और महापर्यवसन ही चाहिए ना। रश्मि तुमको एक चीज बोलती हूँ जिससे तुमको बहुत बुरा लगेगा, बट मैं तुमको बता रही हूँ। हम जितनी भी समायके कर रहे हैं, अभी 28 कर रहे हैं और वर्षी तक कर रहे हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली केवली भगवंत के केवल ज्ञान में पता है क्या दिख रहा है कि वो पुण्य का ही बंद कर रहा है और संवर निर्जरा ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रही। महानिर्जरा तो बात छोड़ो, निर्जरा भी ऑपरेट नहीं हो रही है। तुम बोलोगे ऐसा कैसे बोल दिया, आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि निर्जरा तत्व और संवर तत्व को ऑपरेट होने के लिए सम्यक दर्शन का होना बहुत जरूरी है। समझ गए हो? समझ गए हो? तो रश्मि तुम अभी बोल रही हो कि नहीं मैं तो 40 साल से मैं तो प्रतिक्रमण, रात्रि भोजन त्याग, ये वर्षी तप से नीचे बात नहीं कर रही। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी तक सम्यक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रही हूँ कि सम्यक दर्शन नहीं स्पर्शा, उसकी वजह से तुम पुण्य का ही बंद हो रहा था, न संवर तत्व ऑपरेट हुआ, न निर्जरा तत्व ऑपरेट हुआ, न मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष तत्व नहीं हुआ। ये पॉसिबिलिटी है रश्मि? हाँ पॉसिबल है। तो जब मैं संलेखना आए संथारा आए मेरे को जब मैं बोलती हूँ ना, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है? महान निर्जरा, मतलब मैं सम्यक दर्शन स्पर्श जाऊंगी। भगवान बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि निर्जरा कब होती है? सम्यक दर्शन जब होता है। तो कि भगवान इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं तुमको, दे रहे हैं ना, तो तुम्हारा काम खत्म हो जाता है जब तुमने भावना भा ली। मैं भावना भाती हूँ, आई नीड सम्यक दर्शन, सॉरी आई नीड संथारा एंड आई नीड टू पुट अदर पर्सन इन संथारा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ओके, इससे मेरी महानिर्जरा महापर्यवसन खत्म बात। और याद रखना निर्जरा तभी ऑपरेट होगी सम्यक दर्शन। तुम्हें राइट, सो सम्यक दर्शन की आप होप कर रहे हो, आए ना आए इज नॉट योर जॉब। नहीं आने के बाद कई लोगों को नहीं आया,
फिर भी तीसरे भव में मोक्ष जा रहे हैं, ऐसा मैं 50 लोग बता दूंगी आगम में से। देखो तुम बोल रहे हो उनके संथारा नहीं आया फिर भी वो तीसरे भव में मोक्ष जा रहे हैं। यस जा रहे हैं। अंडरस्टूड? जैसे निर्जरा करने में सिर्फ श्रावक के 12 भेद नहीं यूज करेंगे, 50 और भेद है ना, राइट? वैसे सुपात्र दान भी महान निर्जरा कराता है। वैसे 3 मनोरथ में जब मैं सोचती हूँ कि यार मेरा संथारा आए और मैं सामने वाले को भी संथारा करवा के मतलब उसकी डेथ हो, तब मैं महान निर्जरा कर रही हूँ। तब आपको तो निर्जरा पे कॉन्सेंट्रेट देयर, नहीं मुझे रिजल्ट भी चाहिए। अभी आपका बच्चा जब आपके पास रोता हुआ आता है, रश्मि एक सवाल पूछो कि मम्मी मैंने तो बहुत पढ़ाई की है पर मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। हर बच्चा करता है, हर बच्चे को एग्जाम के दिनों में मम्मी मेरे को सपना आया कि मैं फेल हो गई या मैं एग्जाम के टाइम में भूल गई, ऑल दीज चिल्ड्रन कम थ्रू ऑल दिस थिंग्स। तब तुम उसको क्या प्यार से समझाती हो? बेटा तुम्हारा काम पढ़ने में एफर्ट मारो, मतलब रट्टा मारो, कॉन्सेप्ट समझो, ट्यूशन करके वो कॉन्सेप्ट अंदर डालो, ये बोलती हो ना बेटा। रिजल्ट की चिंता मत करो, ये बोलती हो ना रश्मि, राइट? तो मान लो तुम्हारे बच्चे का रिजल्ट गंदा आया, वो फर्स्ट रैंक नहीं लाके 10th रैंक लाया या 15th रैंक लाया या 20th रैंक लाया, तब तुम क्या बोलती हो रश्मि अपने बच्चे को? कोई बात नहीं बेटा, क्या फर्क पड़ता है, तुमने अपनी पूरी जान लगाई, उसके बाद 20th रैंक आया तो क्या फर्क पड़ता है, राइट रश्मि? एफर्ट मारना तुम्हारा काम है। आर यू क्लियर? रश्मि तुमको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एफर्ट जब सही डायरेक्शन में होता है ना तो महान निर्जरा होती है। रिजल्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर एफर्ट। याद रखना, चेड़ा राजा ने युद्ध किया, चेड़ा राजा ने युद्ध किया, रिजल्ट क्या था पता है? चेड़ा राजा हार गया, चेड़ा राजा हार गया। तुमको समझ में आया? रिजल्ट, आउटपुट वाज बैड, राइट? फिर भी भगवान ने तारीफ की, सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि वो न्याय कर रहा था, न्याय कर रहा था, सही का साथ दे रहा था, गलत आदमी का साथ नहीं दे रहा था और अपने शरण में आए हुए लोगों का साथ दे रहा था। तो सम्यक दर्शन एक्टिवेटेड रहा। लोग मर गए, लाखों लोग मर जाने के बावजूद भी रश्मि सम्यक दर्शन टिका और महान निर्जरा हुई क्योंकि वो सही कर रहा था। रिजल्ट क्या आया रश्मि? He lost everything. He lost the war. Okay? तो संथारे की भावना भाने से महान निर्जरा होती है। क्या पता तुम चेड़ा राजा की तरह हार जाओ और तुम्हारा संथारा ना आए, ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है। डोंट यू वरी देयर, डोंट यू वरी देयर। अंडरस्टूड? डू नॉट वरी देयर, दैट्स नॉट योर जॉब टू वरी। ठीक है? जो करना है बस। Results are not in your hand. Result is dependent on millions of other factors. रश्मि संथारे के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं कि आदमी को सम्यक दर्शन है कि नहीं। अंडरस्टूड? बधायु की अपेक्षा जीव पाप के कर्म कैसे करके आया है, लेश्या क्योंकि लेश्या डिसाइड्स वो कौन से में जा रही हूँ, तो कई बार अशुभ लेश्या के अंदर भी मतलब नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर शुभ देवलोक में शुभ लेश्या है नहीं ना रश्मि? नहीं, देवलोक में अशुभ लेश्या नहीं है, राइट? तो अशुभ लेश्या में मान लो आयुष कर्म बांधा है या कुछ गड़बड़ हुई है तो जाना पड़ेगा नरक में। ठीक है रश्मि? तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं जो संथारा नहीं होने देते, तो वो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है रश्मि, ये समझो। आर वी वेरी क्लियर? आप लोगों को क्या लगता है, नहीं संथारा में यदि मुझे मरने के वक्त सम्यक दर्शन नहीं है तो मैंने सब कुछ हार दिया? नहीं, कुछ नहीं हारा। भगवान ने कभी बोला ही नहीं। कहाँ बोला भगवान ने 32 आगम में कि संथारा तुम्हारा नहीं से जातो यू आर डूम्ड? ऐसा बोला भगवान ने कहीं? भगवान बोल रहे कोशिश करो, कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है। रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड, डू नॉट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स, राइट रश्मि? आर वी वेरी क्लियर? मैं यदि 20 साल से सुपात्र दान की भावना भा रही हूँ और मेरे घर कोई भी महारासा नहीं आते हैं, तो एम आई ए फेलियर? एम आई ए फेलियर? मेरी निर्जरा वो 20 साल से हो रही है ना? हाँ, तुम्हारा जो
भाव है कि मेरे को संथारा आए और सामने वाले को संथारा कराऊं। निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है ना, तुमको निर्जरा ही चाहिए ना, निर्जरा ही चाहिए ना, बस निर्जरा मिल जाएगी, दैट्स इट। और मत मांगो, रिजल्ट्स मत मांगो, रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड, प्लीज। ओके, डोंट आस्क फॉर थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर हैंड। आर वी क्लियर? और आर्ग्यूमेंट दो। तुमको लगता है सामने वाले को मैं नहीं करवा पाऊंगा, तो एक और चीज याद रखना रश्मि, सामने वाले की पुण्य प्रकृति का उदय रहा, राइट, वो बिना तुम्हारे अकेले संथारा करके निकल जाएगा, याद रखना। उसको तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। ओके, तुम जब उसको हेल्प करोगी ना तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही निर्जरा है। ओके, सामने वाले की पुण्य की प्रबलता हुई, धर्म की प्रबलता हुई, दूसरे चीजों मतलब चीजें की प्रबलता हुई, उसको संथारा आ जाएगा। बहुत लोग अकेले में, पता है, वो संथारा अंदर अंदर करके वो मर भी गए, किसी को पता भी नहीं लगा कि इसको संथारा आया, ऐसे भी केसेस होते हैं। ओके, अगेन टेलिंग यू, जब तुम मेहनत करती हो सामने वाले को संथारा कराने में, उसमें सामने वाले से कहीं गुना ज्यादा फायदा तुमको हो रहा होता है। आई गेट बेनिफिट फॉर हेल्पिंग यू। ओके, ये सोच करके ये साधना रूप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये साधना है, जैसे 28 साधना है। 28 भी कोई आसान काम नहीं है। 28 करोगे तो भी पेट में खिंच पड़ती है ना, कई लोगों को वॉमिटिंग, कई लोगों को कुछ ना घबराहट भी होती है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब पेट, मेरे तो पेट में खिंच आती है, वीकनेस, नॉट टू टॉक अबाउट वीकनेस ऑल्सो। तो 28 भी आसान नहीं है, वर्षी तब भी आसान नहीं है, बहुत व्रत नियम निर्जरा कोई आसान काम नहीं है रश्मि, तो ये भी आसान नहीं है। राइट, आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस एटीट्यूड फॉर्मेशंस? आई एम गेटिंग योर पॉइंट, समझ आ रहा है। ओके, और बिना संथारे के भी बहुत लोग मोक्ष में गए हैं, ठीक है, नॉट टू वरी देयर, बट यू विल पुट एन एफर्ट देयर। क्या होता है, हम लोगों को आदत पड़ चुकी है निर्जरा के 12 भेद से ही धर्म करने की। अरे नहीं, उसने तो एकाशना किया, नहीं उसने तो आइंबिल किया, नहीं वर्षी तप, बाप रे कितनी बड़ी तपस्या, हम तो यही सोचते हैं। Agam is talking about variation, so many different ways of doing निर्जरा, right? नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, एकाशने तो नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, तो बहाने हैं। हाँ, सुपात्र दान तो भाग सकते हो, तो वैसे संथारा भी भाव ना, ठीक है। और संथारा की भावना कि मैं सब लोगों को संथारा आए, ये मैत्री भावना के अंतर्गत आता है। यू वांट एवरीबडी टू गेट राइट सम्यक दृष्टि एंड संथारा आए। ओके, तो जब सबके बारे में तुम अच्छा सोच रही हो कि सबको संथारा आए, तो तुम्हारी ही तो जो अंतराय कर्म या जो भी कर्म उदय में होंगे मरने के वक्त, वो हटेंगे और तुमको भी संथारा आ जाएगा। नहीं आया तो भी टेंशन नहीं, फिर भी लोग तीसरे भाव में जा रहे हैं मोक्ष। ओके, एनी मोर, सी माय जॉब इज टू बिल्ड योर एटीट्यूड। हम लक्ष्य को देख रहे हैं, याद रखना, जो स्कूल का बच्चा लक्ष्य को देखता है ना, उसको उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मम्मा मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, मम्मा कॉलेज एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अबे भाई तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, पढ़ना। समझ गए हो? हाँ, समझ में आ रहा है रश्मि? ये वाला सोच के देखना, लक्ष्य को मत देखो। यू पुट इन एफर्ट, व्हाट यू विल गेट इज व्हाट यू डिजर्व। याद रखना, व्हाट यू डिजर्व। तुमने बहुत पढ़ाई की, कॉलेज में तुमने बहुत पढ़ाई की, साल भर पढ़ाई की, एग्जाम के दिन तुम बीमार पड़ गए और तुम फेल हो जाते हो, बिकॉज तुम एग्जाम में जाए नहीं, 104 बुखार में कैसे एग्जाम दोगे, राइट? तो यू डिजर्व्ड दैट रश्मि, यू डिजर्व्ड दैट, ट्रस्ट मी, अंडरस्टूड? बट उससे भी दुनिया बर्बाद नहीं है। यू शुड कमिट सुसाइड, ओ माय गॉड माय तो लाइफ इज, अब तो मेरी मतलब मेरी लाइफ इज ब्रोकन। नो, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, देयर इज नो प्लान बी, देयर इज ऑलवेज अ प्लान सी। हताश क्यों होते हो? हताश क्यों होते हो? 50 लोग फेल हुए हैं स्कूल में, कॉलेज में, फिर भी अभी ग्रेट आदमी बन गए हैं। सीरियसली, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, होते हैं ना। बट जब हम 5th स्टैंडर्ड में थे और हमारे फेल होने की नौबत थी, मतलब फेल होने की थी, हमको क्या लगता है दुनिया इतनी छोटी है, बस ये फेल हो गए ना तो हमारी दुनिया खत्म, उससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। वी डोंट रियलाइज ये जस्ट नॉट academically built, or maybe have you ever thought
कि जो एग्जाम लेने वाले लोग बेवकूफ हैं, हम देने वाले लोग बेवकूफ नहीं है। मे बी वी आर मोर सुपीरियर टू द एग्जाम लेने वाला, सीरियसली। ओके, ये सोच करके नेवर फील अपसेट कि मैं एग्जाम से संथारे का इसलिए करा रही हूं क्योंकि संथारा हो जाना इज ए रिजल्ट पे मत सोचो। ये स्कूल में की भी एग्जाम के बारे में मैं बोलती हूँ, समझ गई हो? फेल हो गए तो क्या हुआ, एक बार साल और रिपीट करो, बिग डील। वैसे भी एजुकेशन सिस्टम इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। विद इन 20-30 years you'll realize this education system पे भी लोग क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे if it does not revolutionize itself, ये education system। अभी लोगों को पता है कि there's something wrong with it, तो इसको नहीं ठीक करोगे तो ये लोग इसका भी बाजा बजा देंगे। ठीक है रश्मि, ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ, डोंट थिंक ऑन द रिजल्ट्स, थिंक ऑन द प्रोसेस। भगवान ने प्रोसेस को ही देखने को बोला। भगवान ने कहीं बोला, भगवान ने किसी आदमी को बोला तेरा संथारा नहीं हुआ तो तुम डफर एंड निकल मेरे चतुर्विधि संघ से, ऐसा भगवान ने बोला? किसी को बोला? नहीं बोला। तो रश्मि चिंता मत करो, महावीर स्वामी भगवान तुमको भी नहीं निकालेंगे चतुर्विधि संघ से। ओके, ठीक है रश्मि? नो, महावीर स्वामी भगवान विल नॉट थ्रो यू आउट। Trust me, you'll still there. Do what has to be done. Struggle for it. Work for do the hard work. प्रमाद मत करो, ऐसा भगवान ने बोला। प्रमाद नहीं करके एफर्ट मारो। Results will not be in your hand. Okay? Because there are millions of variables. ये कोई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट या इकोनॉमिक्स का एक्सपेरिमेंट नहीं है where everything, all the variables remains constant, so ये रिजल्ट आता है। ये जैन धर्म कभी स्टुपिडगिरी करेगा नहीं। जैन धर्म जानता है कि सारे वेरिएबल्स आर एट प्ले, कभी किसी कोई भी अदर वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रख ही नहीं सकते हैं। अंडरस्टूड रश्मि? हाँ, अभी आर्ग्यू करना है तो करो, मैं आपको साइंस सिखा रही हूँ, एटीट्यूड बिल्डअप करा रही हूँ। लक्ष्य पे मत ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। प्रोसेस 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 कर लिया, लक्ष्य में फेल हो गए, बिग डील, बिग डील। प्रोसेस किया हुआ है ना, उससे महानिर्जरा महापर्यवसन हो गया। प्लीज, वही तुम्हारे हाथ में था। 28 वर्षी तब से उतनी निर्जरा नहीं की जितनी तुमने इससे कर दी। और किया क्या तुमने? राइट एटीट्यूड किया, बस सम्यक दर्शन किया। राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स संथारा। राइट एटीट्यूड मतलब सम्यक दर्शन कर लिया संथारा, और क्या चाहिए? समझ में आ रहा है टॉपिक? हाँ, अब संथारा सिज भी गया, निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन था मरने के वक्त। ये बोनस है, बोनस है और नथिंग एल्स। ट्रस्ट मी, बोनस है और कुछ नहीं। आर वी क्लियर? वो एक लड्डू जब तक दिखाई ना देना तो आदमी भागता ही नहीं। ठीक है, मैं तुमको रोज बोलूं रश्मि रोज सुबह उठ के आधा घंटा भागो, एक्सरसाइज करो, तुम बोलोगी ना मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है भागने में। ठीक है, बट मैं तुमको लक्ष्य दूं। लक्ष्य का मतलब क्या है कि तुम्हारी, तो देखो तुम बीमार हो ना, तुम ये एक्सरसाइज करोगी तुम ठीक हो जाएगी, तो तुम मरते क्या ना करते वो मेहनत करोगी। अंडरस्टूड? तो भगवान ने वो लक्ष्य लड्डू दे दिया कि यार संथारा हो जाएगा तुम्हारा, 15 भव में मोक्ष, वो लड्डू दिया भगवान ने। बट भगवान ने क्या बोला? लड्डू खाओ नहीं खाओ डोंट यू वरी, प्रोसेस करो। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, एनी मोर आर्ग्यूमेंट्स? संथारा संलेखना पे राइट एटीट्यूड आ जाएगा ना, आप अभी से सोचोगे ना, आपका दुनिया में देखने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। संथारा में आदमी निवृत्ति मार्ग में जब तक नहीं होता है ना, संथारा भी नहीं आता है इतना इजीली। पर निवृत्ति मार्ग में होता है ना तो अपने आप आ जाता है। और निवृत्ति मार्ग के लिए संसार मार्ग को कम करना पड़ता है, कभी ना कभी तो कम करो। बच्चे यदि शादियां हो चुकी है, यदि उनके बच्चे आ गए हैं तो हैंड ओवर करो ना, कि प्लीज टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस। 80 साल में भी नहीं, क्या बनेगा खाना, कौन क्या कहाँ करेगा, यार ये सब टेंशन छोड़ो बॉस, इट्स हाई टाइम। हाँ, और निवृत्ति मार्ग में जाओ, यू विल गेट संथारा आएगा। ठीक है, और नहीं भी आए बिग डील, प्रोसेस किया, अप्रमत्त दशा में मेरी निर्जरा हो रही है, दैट्स ऑल भगवान ने करने को बोला। ठीक है, एनी मोर आर्ग्यूमेंट्स ऑन दिस एटीट्यूड? एनी मोर? आई लाइक रश्मि's आंसर। सागारी संथारा एवरी नाइट से सोने से पहले करते हैं। ओके,
एनी क्या? सम्यक दृष्टि अभय होते हैं ना, हाँ, उनको भय नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जो भी होते हैं उनको भय नहीं होता है, निश्चय सम्यक दृष्टि। हाँ। व्यवहार सम्यक दृष्टि भी अभय होते हैं क्या? नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन में भय आता है, तो यदि तुमको भय आ रहा है तो समझ जाना कि मतलब ये मैं इंडिकेटर्स बता रही हूँ कि जो कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मेरे को सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है। बट सम्यक दर्शन फ्लक्चुएट भी बहुत करता है। मैं अभी सम्यक दर्शन में हूँ, जैसे मैं अभी 5वें गुण स्थान में हूँ, मैं अभी फर्स्ट गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, फर्स्ट गुण स्थान, निश्चय दृष्टि से मैं फ्लक्चुएट भी करती हूँ। आप बोलोगे कितना फास्ट फ्लक्चुएट करते हो, तो आप यदि कर्म ग्रंथ को देखोगे ना तो बहुत इतनी फास्ट फ्लक्चुएट करते हो, आपको रियलाइज होगा शिट, मैं अभी सम्यक दर्शन में थी, अभी गिर गई, अभी सम्यक दर्शन में थी, अभी गिर गई। दैट पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब जब मेरे अंदर भय आता है तब मैं सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक दर्शन नहीं रहता। इसका मतलब ये समझे, मतलब ना वो भय की जो मात्रा है ना के बराबर होती है, ना के बराबर। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन को तुम एनालाइज करने बैठोगे ना तो उसके अंदर किसी तरह के कषाय एकदम डिमिनिश होंगे। आपके पास तो सिर्फ स्वंजलन और प्रत्याख्याना, दो कषाय चौकड़ी ही है आपके पास, ठीक है। हाँ। साधु के पास तो एक ही कषाय चौकड़ी रहेगी, राइट, इतनी। तो ये कषाय चौकड़ी क्या करती है कि भय क्यों आता है, भय भी तो है, तो 9 कषाय ना भय, वो क्या ट्रिगर करता है, या तो लोभ को ट्रिगर करेगा, या मान को ट्रिगर करेगा, या कुछ ना कुछ तो ट्रिगर करेगा ना। 9 कषाय को ट्रिगर करता है, ओके। कहीं ना कहीं राग द्वेष है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन में तो बहुत चीजें शट डाउन हो जाती है। मैंने आपको बताया नहीं है, सम्यक दर्शन में तो ना 5 पद भी गायब हो जाते हैं, नवकार मंत्र के 5 पद भी गायब हो जाते हैं। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन निश्चय सम्यक दर्शन में। आप चीजें बहुत अलग एंगल से देखते हो। इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, यू हैव टू फील इट इन योर बोन्स। जब जब आपको सम्यक दर्शन होगा ना तो आप ऐसी चीजें सोचोगे जो आप, मतलब मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, ये चीजें मैं पूछ लूंगी जब मैं सम्यक दर्शन करूंगी तब, और मैं पूछती चली जाती हूँ, उनके आंसर्स भी खट 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 मिलते जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जब सम्यक दर्शन में तो लिख लूं सब कुछ, क्योंकि जब मेरा सम्यक दर्शन चला जाएगा वो आंसर्स मेरे को नहीं, वो समझ में नहीं आएंगे वो आंसर। ऐसा भी होता है, या मैं उनको फील नहीं कर पाऊंगी। पर जब मैं सम्यक दर्शन में होंगी, मैं उनको जान भी रही हूँ उन आंसर्स को, और फील भी कर रही हूँ, ठीक है विजय श्री जी। तो व्यवहार सम्यक दर्शन के अंदर डर होता है, मतलब भय मोहनीय कर्म का उदय काफी रहता है, पर अदरवाइज बहुत ना के बराबर होता है। स्वंजलन और प्रत्याख्यान लेवल पे ना के बराबर, ना के बराबर। तब मतलब जैसे पानी से मेरे को डर लगता है, ठीक, जैसे समुद्र या नदी के किनारे जाती हूँ तो मेरे को डर लगता है, तब मुझे मतलब नहीं जाना चाहिए, या मेरे मन को, मेरे मतलब आत्मा को समझाने की चेष्टा ऐसा करनी नहीं चाहिए? है, ऐसे तो हर आदमी को कुछ ना कुछ फोबियाज होते हैं, ठीक है, भय मोहनीय होते हैं, ठीक है। What is phobia? 1% reality, 99% exaggeration. कल्पना, Okay? इमेजिनेशन, Imagination, exaggeration of the problem. Okay? Exaggeration का मतलब होता है 1% रियलिटी होता है और 99% मुझे उसी चीज को मैं ब्लो अप करके देखती हूँ, ठीक है। तो नदी में सचमुच लोग डूब के मर जाते हैं। हाँ, एग्जैगरेशन क्या बढ़ा चढ़ा के मेरा बॉडी या मेरा सिस्टम जो है वो उसको मतलब कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये समुद्र में लोग मर जाते हैं भाई, नदी में लोग मर जाते हैं। यदि आप, दैट इज द रियलिटी, बट दैट इज नॉट 100% रियलिटी, दैट इज 1% रियलिटी। 99% मतलब इज एन एग्जैगरेशन। तो आप इसको लॉजिकली देखोगे तो आपको बहुत चीजों का भय हो सकता है। कई लोगों का भय होता है, ऐसे ऐसे भय मैंने ये भय मोहनीय कर्म के अंदर लिया है कि पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड माय बैक्स, पीपल आर सेइंग थिंग्स, पीपल आर सेइंग बैड थिंग्स अबाउट मी, राइट? हाँ, right? So yes, 1% is reality. You must have heard somebody talk shit about you, right? And 99% you are exaggerating. मतलब आप बढ़ा चढ़ा के, जैसे पूजा बोले, बढ़ा चढ़ा के तुम्हारा बॉडी सिस्टम उसको वो फियर के अंदर जा रहा है। भय मोहनीय कर्म, नहीं यार सब लोग बात करें, सब लोग शादी ब्याह में जाते हैं, सब लोग मेरे ही कपड़े देख रहे हैं, सबको लग रहा है मैं ही बेवकूफ लग रही हूँ, मैं ही मेरा ही ज्वेलरी ठीक नहीं है, मेरी मेकअप ठीक नहीं है, मेरी अबे किसी को नहीं पड़ी है तेरे, सीरियसली सबको अपनी अपनी पड़ी है। दैट इज हाउ थिंग्स हैपन, ओके। बट
ऑल दीज थिंग्स आर एग्जैगरेशन। सो फोबिया इसको ना बैठ के हैंडल कर लो, अलग से बैठ के हैंडल कर लो। तो जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको पानी से डर लगता है, पर अभी थोड़ी ना डर लग रहा है, अभी तो आप पानी में नहीं बैठे हो, तो अभी सम्यक दर्शन होगा तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि अभी पानी है ही नहीं। हर बार हर डर नहीं होते हैं। ऐसे तो मेरे को 10 चीजों का डर है। डर जो होता है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, समवेयर यू हैव रिकॉर्डेड दैट इंफॉर्मेशन, ओके, याद रखना। एंड दैट हिट यू, मतलब दैट वाज दैट, उसने आपको मतलब हिला दिया, दैट वाज अ शॉक टू यू, ओके। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी कि पानी में बह गया, मर गया, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो मे बी that was a shock to you or something like that, right? So वो fear तरीके से it is exaggerating, understood? So which is totally okay, Vijayashree ji. Again, discussing these aspects. अपन कहाँ पे थे? Why was I discussing? भाई हाँ, आप बोल रहे थे कि सम्यक दर्शन में भय पे कंसंट्रेट मत करो और पानी पे इतना मत सोचो कि मेरी कितनी पुण्यवानी है कि मुझे पानी से भय लगता है, पर मुझे मेरी जो जिंदगी है, मतलब मेरा जो जॉब है वो पानी रिलेटेड नहीं है, मैं सेलर नहीं हूँ, राइट? मतलब मैं मछुआरा नहीं हूँ, मतलब इन द सेंस मैं पानी में जाके काम से मेरी कमाई नहीं होती है। थैंक गॉड मैं जमीन पे काम, मतलब आई वर्क, आई अर्न माई मनी फ्रॉम लैंड एरिया, राइट? सो ये सबका थैंक यू करो और अपनी जिंदगी जियो। नल से पानी खोलते हो तब आपको डर नहीं लगता है, आपको नदी से डर लग रहा है, याद रखना, आपको पानी से नहीं फियर है, राइट? सो इट इज ओके, इट इज अ गुड। वो जो फियर है ना, आपको बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई जब अगली बार पानी में जाते हैं ना, तो हीरो बन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा संभल के जाना पड़ता है। तो एक फियर जो होता है ना, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है एक तरीके से। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट fear, okay? But again, the exaggeration जो होता है ना, that creates a problem, okay? That creates a stress level situation that we can handle some other way. ठीक है विजयश्री जी? उसको यदि आपका वो मरने के रिलेटेड है, मैं मर जाऊंगी तो ऐसा मर जाऊंगी, और वो आपने एग्जैगरेट कर लिया है, मुझे ऐसे नहीं मरना है, then come back to me, then I'll discuss it. मरने के रिलेटेड, क्योंकि संथारे में मरने के रिलेटेड भय है, okay? Dan, any more questions? आशिमा स्टार्टिंग में आहार लेने के और छोड़ने के कारण पूछ रहे थे, वो मेरे पास नोट है, बताऊं क्या? हाँ प्लीज बता दो ना, पहले लेने के लिस्ट बता दो ना। आहार लेने के कौन से ठाण में थे? नहीं, ये उत्तराधीन सूत्र में है, चैप्टर नहीं मेरे को याद। अच्छा ठीक है, प्लीज लिस्ट डाउन कर दो ना। आहार लेने के 6 कारण: भूख प्यास मिटाने के लिए, सेकंड है आचार्य और रत्नाधि की व्यावच के लिए, थर्ड है इरिया समिति के शोधन के लिए, फोर्थ है संयम यात्रा के निर्वाह करने के लिए, पांचवा प्राणों की रक्षा के लिए, और छठवां है धर्म ध्यान में अंतराय ना हो। अमेजिंग। सो ये हमने क्या देखा है, इन कारणों के लिए आहार करना है और क्यों नहीं करना है, प्लीज लिस्ट दैट डाउन आल्सो दीदी। फर्स्ट है रोग आदि हो जाने पर, फिर है उपसर्ग आ जाने पर, फिर है ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, फिर है जीवों की दया के लिए, तप करने के लिए, और संथारा के लिए। समझ में आया? हाँ, सो ये सब सोचो, भगवान इतना डिटेल में तुमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सब चीजों पे सोचो और संथारा संलेखन का एटीट्यूड सही बिल्डअप करो, एटीट्यूड। अब पूजा बोलेगी मेरी 40 की भी उम्र नहीं है और अभी आप संथारा पढ़ा रहे हो, तो एटीट्यूड तो अभी से बिल्डअप करो ना। तो मैं पूजा को बोलूंगी, पूजा तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम 28 क्या खाक कर पाओगी, वर्षी तब खाक कर पाओगी, बट राइट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स संथारा करके कितनी निर्जरा कमा पाओगी, क्या पता 28 वाले से ज्यादा कर लोगी, है ना पूजा? अंडरस्टूड? ये सोच करके जो जो चीजें मैं बताती जा रही हूँ उस पर राइट एटीट्यूड रखो, लीव इट टू द सिस्टम टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। डन? यदि पुण्य का उदय रहा, कोई भी आके तुमको संथारा करा देगा, नहीं तो तुम खुद कर लोगे। और यदि पुण्य का उदय नहीं रहा ना, तो साधुपना पाला होगा 20 साल, 30 साल, 40 साल, ऐसे लोग वेजिटेबल स्टेट में चले जाते हैं। यू नो दैट वेजिटेबल स्टेट जिसमें ब्रेन डैमेज होता है, कैसे आएगा संथारा बताओ? ये सब सिचुएशंस भी उत्पन्न होती है। सो हैव कॉन्फिडेंस इन द तरीका ऑफ महावीर स्वामी भगवान। हमको प्रोसेस याद रखना है,
लक्ष्य, लुक इट एट इज लड्डू, कि मैं वो टारगेट कर रही हूँ, पर टारगेट मिला नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और मुझे रास्ते में ही जाने में मैं बहुत निर्जरा करके आगे निकल जाऊंगी। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ अभी मुझे पूछना था, मैंने जैसे ना एक ऐसे व्यक्ति को देखा, वो इतना धर्म करते हैं, इतनी स्वाध्याय, मतलब लाख लाख 2 लाख ऐसे ही कर, हाँ, फिर और वो हमेशा मन में सोचते मुझे संतारा करना, मुझे संतारा करना, पर लास्ट मोमेंट में वो संतारा नहीं कर पाए। मतलब उनके ऑक्सीजन लगा था और उनको लगा कि नहीं ये ऑक्सीजन है, मिटेगा तब देखेंगे। उनको पूछा भी उनकी बहू ने, आपको संतारा करा दूं? नहीं नहीं, अभी तो ये लगा हुआ है ना, और वो खत्म हो गए। इसको क्या कहेंगे आप? पूरे टाइम आपको पहले ही भी ये चीज हिंट मारी थी कि हमको लगता है कि हमारी निर्जरा हो रही है और हमारा संवर हो रहा है जब मैंने एकाशना किया और रात्रि भोजन किया। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका सिर्फ पुण्य का बंद हो रहा है, ना संवर ऑपरेट हुआ ना निर्जरा ऑपरेट हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना निर्जरा तत्व ऑपरेट नहीं होता है। ये बात मैंने आपको बोला ना, राइट? आपका आर्गुमेंट था ओ मैंने इतनी तपस्या की, ओ मैंने इतनी तपस्या की। भगवती सूत्र आप पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग के सेकंड बुक के अंदर, सेकंड बुक में, लेट मी जस्ट, हाँ सेकंड बुक यहीं पे है मेरे पास है, वेट अ मिनट। सेकंड बुक में ताम्ली तापस और पूरन सेठ की स्टोरी हम लोग पहले देखेंगे अगली क्लास में। ओके, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ताम्ली तापस की आपने जो बोला ना, उसी केस स्टडी को मैं लंबा खींचूंगी और ताम्ली तापस की स्टोरी बताऊंगी कि वो मांस खमन करता था। आपकी जो फ्रेंड थी वो मांस खमन नहीं करती थी। मांस खमन मतलब 1 महीने नहीं खाना, ठीक है? कि मांस खमन और पूरन सेठ जो दानामा दीक्षा लेता था, ये दोनों की स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि संथारा होता क्या है अल्टीमेटली। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? ताम्ली तापस एंड पूरन सेठ, ये कौन सा शतक है मुझे याद नहीं है, पर मेरी वाली किताब में पेज 567 और पेज 619 के अंदर ये वाला टॉपिक आया हुआ है। ताम्ली तापस, प्रणामा दीक्षा वाला, और पूरन सेठ दानामा दीक्षा वाला, दोनों की भगवती दीक्षा नहीं थी, दोनों सम्यक दृष्टि नहीं थे। उनका क्या हुआ फ्यूचर में, वी विल अंडरस्टैंड कैसे उन्होंने संथारा किया। दिखता है संथारा, बट डिड इट, भगवान क्या बोल रहे हैं? सॉरी, संथारा नहीं आया। ओके, सो विल डिस्कस दीज 2 स्टोरीज इन डिटेल। वी विल, हम इस दोनों केस स्टडी का एकदम ऑपरेशन करके ना, डायसेक्ट करके, वी विल गो एंड फिगर आउट वेयर दे वेंट रॉन्ग एंड वेयर दे वेंट राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में विल लुक इनटू दैट। जय जिनेंद्र। थैंक यू, प्रणाम। जय जिनेंद्र, आशीमा कृतज्ञ अस्मि।